और बरा, मैं और आप जानते हैं कि बरा ही बर्तन माई की आंखें थी। जब बरा बर्तन माई घर से निकलता तो बरा उसको संभाल लेता। बर्तन माई अगर किसी जगह डगमगाता तो वो बरा उसको बचा लेता। बरा उसके घर की फैमिली के लिए, बरा उसके लिए खड़ा होता, बरा उसके लिए सब कुछ करता, क्योंकि बरा ही बर्तन माई की आंखें थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी बीमार हो जाती है और फिर वो रूटीन के मुताबिक खुदा को कहता है, खुदावंद तू जानता है कि ये एक बरा है जो मुझे आज तक संभाले हुए है, एक बरा है जो मेरे घर का बंदोबस्त कर रहा है, एक बरा है जो मेरी घर की फैमिली को चलाने के लिए ये मेरे साथ है। मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा अपने टाइम को स्पेंड किया है। अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे देता है तो मैं ये बरा तेरे हुजूर कुर्बान कर दूंगा। और खुदा ने बर्तन माई की दुआ को सुन लिया और जब सुना तो उसकी बीवी तंदुरुस्त हो गई, शिफा याब हो गई। नबी ने कहा बर्तन माई ने अपनी बेटी को, वो 13-14 साल की थी, उसने अपनी बेटी को नहीं देखा क्योंकि वो तो ब्लाइंड मैन था, अंधा था, लेकिन खुदा के ऊपर भरोसा रखता था, खुदा के फजल के ऊपर उसका भरोसा था। और एक दिन उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाती है और वो बरा लेकर खुदा के हैकल में जाता है। और दूर से जब काहिन देखता है और कहता है बर्तन माई तू जानता है कि ये बरा तेरी आंखें हैं, तू जानता है कि इस बरे के साथ तेरे घर का बंदोबस्त होता है और यही तू खुदा के हुजूर कुर्बान कर देगा। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, मैं तुझे एक मशवरा देता हूं कि मेरे पास हैकल के अंदर बरा है, वो तू ले और खुदा के हुजूर में कुर्बान कर दे। तो बर्तन माई कहता है काहिन भाई, वादा मैंने उस बरे का नहीं किया, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, जो मेरी मुहासद करता है, जो मेरे साथ साथ चलता है, मैंने इसका वादा किया है और तू इसे ही कुर्बान करने वाला है। वो कहता है मैंने खुदा की मांग को पूरा करना है। अगर खुदा ने मेरे साथ काम किया है, उसने अपना फजल बेचकर मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तंदुरुस्ती और शिफा दी है, मैं भी अपने खुदा के साथ उतना ही वफादार रहना चाहता हूं जितना खुदा मेरे साथ वफादार है। तो अंधा बर्तन माई वापस घर आ जाता है और घर आकर घुटनों के बाल होता है और दुआ करता है और रोता है और कहता है खुदावंद यही तो मेरे पास था जो तूने ले लिया, बराई तो मेरी आंखें थी। और एक दिन वो उस गली के अंदर भीख मांग रहा है और बरा गुजरता है और वो उस बरे ने जब वो रोया और चिल्लाया कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो लोग कहने लगे बर्तन माई खामोश हो जा, इतना रश है, इतना शोर है, वो तेरी आवाज कैसे सुन सकता है। तो नबी ने कहा उसने अपने मौके को मिस नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानता था कि बरा ही मेरी आंखें हैं, वो जानता था कि बरा ही मुझे संभाल लेता है, वो जानता था कि बरा आज आया है तो वो मेरे लिए आया है। उसने उस मौके को मिस नहीं किया बल्कि बरे को रोक लिया और बरे ने कहा बता बर्तन माई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, उसने धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा, बल्कि उसने क्या मांगा, उसने कहा यही कि मैं देख सकूं। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जबकि हम खड़े हैं तो मेरे साथ निकालेंगे यशाया का 6ठा बाब है, यशाया उसका 6ठा बाब है। मैं सिस्टर से कहूँगा कि पहले ऐसे लेकर हम उसकी 8 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदाउन के पाक कलाम में से, पुराने ऐदनामे में से यशाया नबी की किताब उसका 6ठे बाब से पहली आयत से मैं पढ़ूँगी। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन, हालेलुया। कितना कामिल फजल है और कितनी मीठी और शीरी आवाज़ है उसकी। आमीन, जिसको सुनने के लिए हम खुदा के घर में आते हैं। आमीन। और जिसने मुझ जैसे को
अपने फजल से बचा लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। और एक बार मैं खो गया था और फिर मैं मिल गया हूँ। एक बार मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप लोग तशरीफ रखें। ये उसका फजल है कि जो हमें खुदा के करीब ले आता है। ये उसका ग्रेस है जो हमें बारहा बचाने की ताकत और कुदरत रखता है। आमीन। और ये उसका फजल है जिसने मेरे दिल से खौफ को निकाल दिया है, जिसने मुझे डर से निकाल दिया है, जिसने मुझे हर परेशानी से निकाल दिया है ताकि मैं उसके फजल के नीचे आ सकूं। आमीन, हालेलुया। और जब मैं उसके फजल के नीचे आ चुका हूं तो मुझे गफलत करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। अगर मैं गफलत करूंगा तो यकीनन मैं मर सकता हूं। अगर मैं गफलत करूंगा तो यकीनन मैं हलाक हो सकता हूं। और मुझे गफलत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा रख सकूं और मैं उसके ग्रेस के नीचे रह सकूं ताकि मैं बच सकूं। आमीन, हालेलुया। और जब मैं उसके फजल के ऊपर भरोसा करता हूं तो उसका कीमती फजल आज भी मेरे लिए मौजूद है। आमीन। और आज भी उसका फजल हर उस ईमानदार बहन के लिए, हर उस ईमानदार भाई के लिए आज भी उसका फजल मौजूद है जो हमें बचाने की ताकत और कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। मैं और आप जानते हैं कि अंधा बर्तनमाई ने कभी भी अपने काम में गफलत नहीं की। अगर हम खाने में गफलत करते हैं तो यकीनन हम मर सकते हैं। अगर हम अपने दांतों की सफाई करने में गफलत करते हैं तो वो हमें निकालने पड़ सकते हैं। अगर हम ड्राइव करते वक्त अपनी गाड़ी को मोड़ के ऊपर कुताही करेंगे तो यकीनन हम हलाक हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। अगर हम अपनी उस गफलत से बाहर आ सके तो यकीनन हम बच सकते हैं। और मैं और आप जानते हैं कि अंधे बर्तनमाई ने गफलत नहीं की, बल्कि हिस्ट्री इस बात को बयान करती है कि अंधा बर्तनमाई उसकी एक बेटी थी और उसकी एक बीवी थी। और एक दिन उसके पास 2 कबूतर थे जो खेल तमाशा करते थे, जो उछलते कूदते, और अंधे बर्तनमाई के लिए, उस बकारी के लिए लोग उसके कटोरे में सिक्के डाल देते और वो उन्हीं के साथ उसका घर का बंदोबस्त होता, उन्हीं के साथ उसकी फैमिली परवरिश करते, उन्हीं के साथ उसके घर का सारा निज़ाम चलता। आप इस बात को ध्यान रखें, अंधे बर्तनमाई ने गफलत नहीं की। किस कदर वो संजीदगी के साथ अपने काम में मगन है और किस तरह वो खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा कर रहा है, किस कदर वो मजबूर है, परेशान है, लेकिन फिर भी वो खुदा के फजल के नीचे है। और एक दिन उसकी बेटी बीमार हो जाती है, और जब बीमार हो जाती है तो अंधा बर्तनमाई खुदा के करीब आता है और घुटनों के बाल होकर खुदा से कहता है, खुदावंद तू जानता है कि मैं इस कदर या मेरे पास इतना धन दौलत रुपया पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं, इसके लिए दवाई ले सकूं, लेकिन खुदा मैं जानता हूं कि तेरा फजल आज भी मौजूद है और तू मेरी बेटी को शिफा देगा, तो ये जो 2 कबूतर हैं मैं ये तेरी नज़र में कुर्बान कर दूंगा। खुदा ने उसकी दुआ को सुना, और जब सुना तो अंधे बर्तनमाई ने उस वादे को जो उसने खुदा के साथ किया, उसने उस वादे को नहीं तोड़ा, बल्कि उसने 2 कबूतर लिए और ले जाकर हैकल के अंदर खुदा की नज़र और खुदा के हुजूर में कुर्बान कर दिया। और फिर वो वापस आता है और उसके साथ एक बरा है, और बरा मैं और आप जानते हैं कि बरा ही बर्तनमाई की आंखें थी। जब बरा बर्तनमाई घर से निकलता तो बरा उसको संभाल लेता। बर्तनमाई अगर किसी जगह पर डगमगाता तो वो बरा उसको बचा लेता। बरा उसके घर की फैमिली के लिए, बरा उसके लिए खड़ा होता, बरा उसके लिए सब कुछ करता, क्योंकि बरा ही बर्तनमाई की आंखें थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी बीमार हो जाती है, और फिर वो रूटीन के मुताबिक खुदा को कहता है, खुदावंद तू जानता है कि ये एक बरा है जो मुझे आज तक संभाले हुए है, एक बरा है जो मेरे घर का बंदोबस्त कर रहा है, एक बरा है जो मेरी घर की फैमिली को चलाने के लिए ये मेरे साथ है। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा अपने टाइम को स्पेंड किया है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसके साथ गुजारा है। अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे देता है तो मैं ये बरा तेरे हुजूर कुर्बान कर दूंगा। और खुदा ने बर्तनमाई की दुआ को सुन लिया, और जब सुना तो उसकी बीवी तंदुरुस्त हो गई, शिफा याब हो गई। नबी ने कहा बर्तनमाई ने अपनी बेटी को, वो 13-14 साल की थी, उसने अपनी बेटी को नहीं देखा क्योंकि वो तो ब्लाइंड मैन था, अंधा था, लेकिन खुदा के ऊपर भरोसा रखता था, खुदा के फजल के ऊपर उसका भरोसा था। और एक दिन उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाती है और वो बरा लेकर खुदा के हैकल में जाता है, और दूर से जब काहिन देखता है और कहता है बर्तनमाई तू जानता है कि ये बरा तेरी आंखें हैं,
तू जानता है कि इस बरे के साथ तेरे घर का बंदोबस्त होता है और यही तू खुदा के हजूर कुर्बान कर देगा। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ कि मेरे पास हैकल के अंदर बरा है, वो तू ले और खुदा के हजूर में कुर्बान कर दे। तो बर्तन माई कहता है, काहिन भाई वादा मैंने उस बरे का नहीं किया, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, जो मेरी मुहाफजत करता है, जो मेरे साथ साथ चलता है, मैंने इसका वादा किया है। तो अंधा काहिन कहता है, देख बर्तन माई यही तो तेरा घर का बंदोबस्त कर रहा है, यही तो तुझे चला रहा है, यही तो तेरी आंखें हैं, जब तू घर से बाहर निकलता है तो तेरे साथ बरा जाता है और तू इसे ही कुर्बान करने वाला है। वो कहता है मैंने खुदा की मांग को पूरा करना है। अगर खुदा ने मेरे साथ काम किया है, उसने अपना फजल बेचकर मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तंदुरुस्ती और शिफा दी है, तो मैं भी अपने खुदा के साथ वफादार रहना चाहता हूँ। मैं भी अपने खुदा के साथ उतना ही वफादार रहना चाहता हूँ जितना खुदा मेरे साथ वफादार है। आमीन। और बर्तन माई ने गफलत नहीं की। बहन और भाई, अगर आज मैं और आप गफलत करते हैं तो यकीनन हम हलाकत में जा सकते हैं। अगर मैं और आप गफलत करते हैं तो हमारे लिए बर्बादी और नाकामी बन सकती है। तो अंधा बर्तन माई वापस घर आ जाता है और घर आकर घुटनों के बाल होता है और दुआ करता है और रोता है और कहता है, खुदावंद यही तो मेरे पास था जो तूने ले लिया, बराई तो मेरी आंखें थी। और एक दिन वो उस गली के अंदर भीख मांग रहा है और बरा गुजरता है और वो उस बरे ने जब वो रोया और चिल्लाया कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो लोग कहने लगे बर्तन माई खामोश हो जा, इतना रश है, इतना जोर है, इतना शोर है, वो तेरी आवाज़ कैसे सुन सकता है। तो नबी ने कहा उसने अपने मौके को मिस नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानता था कि बरा ही मेरी आंखें हैं, वो जानता था कि बरा ही मुझे संभाल लेता है, वो जानता था कि बरा आज आया है तो वो मेरे लिए आया है। उसने उस मौके को मिस नहीं किया बल्कि बरे को रोक लिया और बरे ने कहा, बता बर्तन माई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, उसने धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा, बल्कि उसने क्या मांगा, उसने कहा यही कि मैं देख सकूँ, मुझे नूर की ज़रूरत है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है ताकि मैं तेरे हुजूर में बढ़ सकूं। आमीन। और अगर मैं और आप अगर आज गफलत कर जाते हैं तो यकीनन हम हलाकत में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मैं और आप गफलत करते हैं तो इसी तरह चर्च के साथ भी यही मामला है। अगर चर्च के साथ पास्टर गफलत करता है या मुबशर या डीकन या कोई शख्स भी चर्च ऑर्डर का, तो यकीनन वो चर्च नाकामी की तरफ जा सकता है। आमीन। तो नबी ने कहा कि खादम एक था, उसके पास बहुत ज़्यादा कलीसिया थी और वो अपनी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। मैं और आप जानते हैं कि भाई ब्रैनम के पास भी बहुत सारे काम मसरूफ़ थे, वो प्रीचिंग करते, हीलिंग सर्विस लेते और जब वापस घर में जाते तो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा रश होता और वो उनको आराम करने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता ताकि वो आराम कर सके। इसी तरह ये खादम के साथ भी यही मामला था। वो एक दिन गया और उसने बाहर आउटरीच की, उसने बाहर जाकर मनादी की और वो घर आया, निशान होते हुए वो थक गया और आकर लेट गया। उसकी चर्च की फैमिली में से एक बहन उसे कॉल करती है और जब बहन कॉल करती है तो वो पास्टर सोया हुआ था, थका हुआ था, प्रीचिंग करके आया था, काम फील्ड में निकला हुआ था और जब वो आकर सो जाता है और सोने के बाद वो बहन कॉल करती है कि मेरा शोहर मरने के करीब है, तो पास्टर भाई आप आइए। लेकिन पास्टर तो सोया हुआ था, पास्टर तो गलती पे नहीं था, वो तो बेचारा बाहर काम करने के बाद, प्रीचिंग के बाद, मुनादी के बाद आता है, घर आकर थक जाता है और सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है और फ़ोन को देखता है और वो अपना मुँह हाथ धोता है, बाइबल पकड़ता है और उस बहन के घर जाता है और कहता है, बहन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तेरी कॉल को अटेंड नहीं किया, मैं थक गया था, मैं सो गया था, इसलिए मैं तेरी कॉल को अटेंड नहीं कर सका। तो बहन कहती है, भाई पास्टर भाई आप इस बात से परेशान क्यों हैं, आप ही तो आए थे इधर, आपने तो आकर दुआ की, जब आखिरी मेरा शोर सांस ले रहा था तो आप ही तो थे इधर। तो वो पास्टर घुटनों के बल हो गया और उसने कहा, खुदावंद तूने मेरी जगह पर खड़े होकर उस बहन की कॉल को सुन लिया। आमीन। और अगर आज मैं और आप इस मुकाम पर आ सके, वो खुदा अगर पास्टर किसी वक्त मसरूफ़ होने की वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता तो पास्टर की जगह खुदा खड़ा होकर आपकी कॉल को अटेंड कर सकता है। वो खुदा है जो पास्टर के लिए खड़ा होता है, खुदा है जो पास्टर के अंदर से रहकर अपना काम करता है, अपने खादमों के ज़रिए वो काम करना जानता है। आमीन, हालेलुया। जब अब वो अपने खादमों के ज़रिए काम करना जानता है तो खुदा अपने खादम को खड़ा करता है। आमीन। और जब वो अपने खादमों को खड़ा करता है तो वो अपने खादमों को इस्तेमाल करना भी जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
आमेन। मैं और आप जानते हैं कि ये खुदा का कलाम हर लिहाज में पूरा होता है। अगर हम इसे रद्द करते हैं तो तब भी पूरा होता है, अगर हम इसे पूरा करते हैं तो ये तब भी पूरा होता है। उसने आखिरी वक्त के लिए ये नबूवत किया है कि लोग तंबी और मलामत करेंगे, संग दिल होंगे, तंद मजाज होंगे, और वो खुदा के कलाम की निस्बत ऐश इशरत को ज़्यादा पसंद करने वाले होंगे। तो वही है जो खुदा का कलाम आज भी, उनके ज़रिए खुदा कलाम आज भी अपना पूरा कर रहा है। और मुझे और आपको खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए ज़रा हम इस किताब की, इस मज़मून की तरफ चलते हैं। पास्टर के 3 किरदार, 3 कैटेगरी हैं मिनिस्टर के लिए। और सबसे पहली क्या है? उसे आजिज़ होना चाहिए, दूसरी उसे लहीम होना चाहिए, और तीसरी उसे एक्शन लेना चाहिए। और जब ये एक्शन लेने का वक्त आता है तो लोग ज़रा घबरा जाते हैं, हलीमी को वो छोड़ जाते हैं, आजिज़ी को छोड़ जाते हैं, लेकिन इशू किस बात पर उठाते हैं? एक्शन के ऊपर। लेकिन नबी ने बताया है कि यसाया के इस 6 बाब के को जब नबी प्रीच कर रहे थे तो उसने एक मैसेज प्रीच किया, असर और सूख। जब असर और सूख प्रीच किया तो इसी में ये मैसेज नबी ने लिया है, और मैं भी इसी को लेकर आगे चलना चाहता हूँ। आमीन। और जब हम देखते हैं तो फिर अगर पास्टर के 3 किरदार हैं तो जब हम समान पर जाएंगे तो समान पर भी 3 कैटेगरी होंगी। पहले नंबर पर जानदार आते हैं, दूसरे नंबर पर 24 बुज़ुर्ग आते हैं, और तीसरे नंबर पर फरिश्ते आते हैं। और नबी ने कहा 24 बुज़ुर्गों का भी, ये 24 जो एल्डर हैं ये लीडर हैं जो चर्च को दिए गए हैं, ये लीडर हैं जो चर्च को खुदा ने मुहैया किए हैं। और हम देखेंगे कि पैदाइश से मुकाशवा था कि ये 24 जो लफ्ज़ है, 24 जो एल्डर हैं, ये क्यों खुदा ने इतने अहम इस किताब के अंदर और कलाम मुकद्दस के अंदर अहम किए हैं? क्योंकि ये खुदा के तख्त के इर्द गिर्द कौन है? 24 बुज़ुर्ग। और कलाम इस बात को साबित करेगा कि ये 24 बुज़ुर्ग हैं कौन। आमीन, हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 24 बाब जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि इज़ाक और रबेका की शादी होती है। तो 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? एक शादी के साथ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो खरूज 24 बाब जब हम पढ़ते हैं तो 24 बाब के अंदर खुदा मूसा को बादल में बुला लेता है। आमीन। तो ये 24 किसके साथ जुड़ा है? बादल के साथ। और जब खुदा मूसा को बादल में बुलाता है तो खुदा मूसा को वापस दुनिया की बुनियाद रखने से पहले जो चीज़ें वकूअ में आती हैं खुदा मूसा को वो दिखाता है। आमीन। फिर खुदा मूसा को वापस लेकर जाता है। मूसा बागे अदन में वो तमाम चीज़ों को देखता है, वो आदम को देखता है, आदम के बाद वो हाबिल को मरते हुए देखता है, हाबिल के बाद वो आता है तो वो जब 7वीं पुश्त पर आता है तो वो देखता है कि हर कोई मर रहा है, लेकिन 7वीं पुश्त पर आकर जो मूसा है वो पहला रैप्चर को देखता है। हन्नूक के रैप्चर को मूसा पहले देखता है। और उसने कहा कि मैं तो ये सोचता था कि हर कोई आ रहा है और वो मर रहा है, लेकिन मूसा के सामने एक नवा रेवलेशन खुल रहा है कि एक आदमी है जिसका रैप्चर हो रहा है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो नूह को देखता है, और नूह से आगे बढ़ता है तो वो सिम को देखता है, सिम से जब वो आगे बढ़ता है तो वो जब आगे आता है तो वो अब्राहम को देखता है, अब्राहम से आगे बढ़कर वो यकूब को देखता है, यकूब से आगे बढ़कर वो 12 कबीलों को देखता है, 12 कबीलों के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वो लावी के ख़ानदान को देखता है, और लावी से वो अपने बाप अमराम को देखता है, और फिर वो अपने आप को देखता है। तो 24 का अदद जो किसके साथ जुड़ा है? इस बादल के साथ। आमीन। पैदाइश की किताब उसका 24 बाब किस बात के साथ जुड़ा है? शादी के साथ। अखरूज 24 बाब जुड़ा है बादल के साथ। आमीन। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईबार की किताब आती है, जिससे ज़रा ईबार की किताब निकाले। ईबार की किताब जब 24 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ एक ऑयल चाहिए जो रोशनी जगा सके। आमीन। तो नबी बयान करता है कि वो आयल जो है, मैं और आप जानते हैं कि आयल रूह कुदस की तशबीह है। आयल जो है वो रूह कुदस को पेश करता है, और जिसके अंदर रूह कुदस आ जाता है वो तरीके में नहीं रहता, वो वापस उस जगह पे नहीं जाता, बल्कि तेल चाहिए और रोशनी के लिए, और 12 रोटियां चाहिए ताकि वो 6 रोटियां एक मेज़ के ऊपर और 6 रोटियां एक मेज़ के ऊपर। तो ये 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? ऑयल के साथ, रोशनी के लिए। जी ज़रा पहले ऐसे शुरू करें। 24 बाब, इबार 24 बाब, अहबार 24 बाब उसकी पहली आयत से। जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, जी, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। चिराग हमेशा जलता रहे। जब तेल आ जाता है तो ये चिराग जो बदन है ये बुझ नहीं सकता,
बल्कि ये चलता रहेगा, ये जगता रहेगा, इसकी रोशनी दूसरों तक पहुंच पाएगी जो अंधेरे के अंदर हैं। आमीन। जी सिस्टर। हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमा इज्तिमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हजूर करीना से रखा करे। कब तक? शाम से सुबह तक। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, शाम से सुबह तक। जी आगे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा। जी। वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करे। जी। और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना। जी। हर एक गिरदे में 1 एफा के 2/3 हिस्सा के बराबर मैदा हो। जी। और तू उनको 2 कितारें करके हर कितार में 6-6 रोटियां पाक मेज़ पर खुदावंद के हजूर रखना। जी। और तू हर एक कितार पर खालिस लुबान रखना, ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी के तौर पर हो। आमीन। यादगारी के लिए ये रोटियां किस जगह पर रखी जाएं? पाक मेज के ऊपर। तो ये 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? तेल के साथ जो रोशनी जला सके। आमीन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिनती की किताब आती है। गिनती 24 बाब के अंदर बिलाम नबूवत करता है इजराइल के ऊपर। हर बार वो यही चाहता है कि मैं इनके ऊपर लानत भेजूं, लेकिन खुदा लानत भेजने नहीं देता अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। और वो नबूवत करता है आखिरी दिनों के साथ। और फिर बिलाम ही है वो जो कहता है, ऐ यकूब तेरे डेरे किस तरह खुशनुमा है। आमीन। और गिनती 24 के अंदर जब हम आगे देखते हैं तो वो कहता है कि एक सितारा यकूब के घराने से निकलेगा। और मैं और आप जानते हैं कि यकूब के घराने से सितारा जो निकलने वाला है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलकर जब हम देखते हैं तो ये गिनती का 24 का किसके साथ जुड़ा है? आखिरी वक्त की नबूवत के साथ। आमीन। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सैमुएल आता है, और दूसरा सैमुएल उसकी 24 बाप आता है। और वहाँ खुदा एक इंसान को, दाऊद को रेवलेशन देता है, मुकाशवा देता है कि प्रस्तुत पॉइंट बना, ओरना का खेत ले और ख़रीद इसे, और ख़रीद कर एक जगह तैयार कर जहाँ तेरा प्रस्तुत की जगह बन सके। तो 24 का तो किसके साथ जुड़ा है? प्रस्तुत पॉइंट के साथ। हम देख रहे हैं 24 एल्डर, जो 24 लीडर जो चर्च को दिए गए। आमीन। और ये खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला तवारीख आता है। जिससे पहला तवारीख निकाले तो पहला तवारीख के अंदर जब हम पढ़ते हैं 24 बाब के अंदर, तो ये भी जुड़ा हुआ है खुदा के 24 बुजुर्गों के साथ। और दाऊद यहाँ मुकर्रर करता है लोगों को, ताकि लोग खुदा के घर में, 24 लोग खुदा के घर में, खुदा की हैकल के अंदर खिदमत कर सके। वो देख सके कि किस चीज़ को किस पॉइंट के ऊपर रखना है, खुदा की हैकल के अंदर किस तरह काम करना है। खुदा यहाँ मुकर्रर करता है 24 लोगों को। मैं और आप जानते हैं कि कहानत का काम जो था वो हारून की नस्ल से था। और हारून के 4 बेटे थे, नदाब, अबीहूद और अलीअज़र और इत्मार। अभी नदाब और अबीहूद बे औलाद मर गए, उनके औलाद नहीं हुई। लेकिन आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि अलीअज़र और इत्मार से खुदा कहानत का काम लेता है, और खुदा दाऊद को खड़ा करता है। और जब दाऊद को खड़ा करके कहता है कि 24 लोगों को चुन, ताकि वो खुदा के घर के लिए खिदमत कर सके। आमीन। हालेलुया। आमीन। जी। पहला तवारीख उसका बाब नंबर 24। जी सिस्टर, पहली ऐसे जरा शुरू करें। और बनी हारून के फरीक ये थे, हारून के बेटे नदब, अबीहू, अलीअज़र और इत्मर थे। और नदब और अबीहू अपने बाप से पहले मर गए। जी। और उनके औलाद ना थी। आप कहते हैं ये तो काहिन था, ये तो काहिन के बेटे थे, और फिर किसके? हारून के। फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर भी बच्चे नहीं हुए। लेकिन शिकायत नहीं है यहाँ। वो खुदा के घर के लिए काम कर रहे थे, और वो खुदा की कहानत का काम कर रहे थे। अगर मेरे और आपके पास किसी जगह पर किसी पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ नहीं आती तो शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। बल्कि खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, खुदा के फजल के नीचे रहने की ज़रूरत है। हारून के बेटे हैं। हारून कौन है? मूसा का भाई। और मूसा का जो भाई है हारून है, वो कहानत का काम कर रहे हैं। खुदा ने कहा कि मेरा जो हिस्सा है वो लावी ख़ानदान से था, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर भी बे औलाद मर गए। जी सिस्टर। और उनके औलाद ना थी, सो अलीअज़र और इत्मत ने कहानत का काम किया। जी। और दाऊद ने अलीअज़र के बेटों में से सदूक और इत्मत के बेटों में से अखी मलिक को उनकी खिदमत की तरतीब के मुताबिक तकसीम किया। जी। और इत्मर के बेटों से ज़्यादा अलीअज़र के बेटों में रईस मिले। जी। और इस तरह से वो तकसीम किए गए कि अलीअज़र के बेटों में आबाई ख़ानदानों के 16 सरदार थे। कितने हुए? 16। जी। अगली आज पढ़े।
और इतमर के बेटों में से अबाई खानदानों के मुताबिक 8। 8 हुए। 16 और 8 को जब हम जमा करते हैं तो कितने बनते हैं? 24। ये 24 एल्डर, 24 बुजुर्ग, 24 लीडर खुदा मुकर्रर कर रहा है अपने घर के लिए। और खुदा अपने लोगों को ये रेवलेशन देता है कि खुदा की खिदमत के लिए किस तरह लोगों को मुकर्रर किया जाता है। अगर आज मैं और आप जानते हैं कि पास्टर खड़ा होकर यहाँ कोई ड्यूटी देता है तो ये कलाम से बाहर नहीं है, बल्कि कलाम के अंदर ही है। और किस तरह वो उन्होंने ये मुकर्रर किया गया, किस लिए? खुदा की हैकल के लिए। कौन सी चीज़ किस पॉइंट पर आनी चाहिए, कौन सा काम किस वक्त पर करना चाहिए, ये 24 लोग करेंगे। जी आगे। इस तरह कुरा डालकर और बहम खल्त मल्त होकर वह तकसीम हुए जी। क्योंकि मकदिस के सरदार और खुदा के सरदार बनी अलीअज़र और बनी इतमर दोनों में से थे। और नतनीएल मुंशी के बेटे सुमैया ने जो लावियों में से था उनके नामों को बादशाह और अमीरों और सदूक काहिन और अखी मलिक बिन अबियातर और काहिनों और लावियों के आबाई ख़ानदानों के सरदारों के सामने लिखा। जी। जब अलीअज़र का एक आबाई ख़ानदान लिया गया तो इतमर का भी एक आबाई ख़ानदान लिया गया। जी। और पहली चिट्ठी यहूयरीब की निकली। किसकी? यहूयरीब। ज़रा इस पर, इन आयतों के ऊपर ज़रा गौर करना। आमीन। जी आगे। दूसरी यदिया की। दूसरी यदिया की। आगे। तीसरी हारम की और चौथी शाऊरीम की। जी। पांचवी मिल्किया की और छठी मियामीन की और सातवीं हकूज की और आठवीं अबिया की। और जब अबिया की बारी आई तो यहाँ हाथ रख के जरा लूका रसूल की इंजील निकालेंगे। आमीन। और जब अबिया की बारी आई तो अबिया की बारी आने के बाद जकरिया किस जगह पर है? खुदा के घर के अंदर बखूर को जला रहा है और खुदा के घर में खिदमत कर रहा है। और जब खिदमत करता है तो खुदा उसको उसकी खिदमत का फल भी देता है, और एक ऐसा फल जो स्पेशल फल होता है। और उस स्पेशल फल से आता क्या है? यूहन्ना। और नबी ने कहा यूहन्ना जो था वो एलिया को सुनना बहुत पसंद करता था। और यूहन्ना ही था जो यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो था, जो मसीह की आमद को पहले लेकर आता है, मसीह की आमद के लिए रास्ते को बनाता है, रास्ता हमवार करता है। कौन? यूहन्ना। ये एबिया की जब बारी आती है, 8वीं बारी, जब एबिया 8वीं बारी पर कौन है? ब्राइड। आमीन। 8वीं बारी किसकी है? ब्राइड की। 8वां एज किसका है? ब्राइड का। और जब ब्राइड का एज आता है तो ब्राइड घर पे नहीं है, वो किस जगह पर है? खुदा के घर के अंदर खुदा की खिदमत कर रही है, बखूर को जला रही है। जी लूका रसूल की इंजील है, मुझे ज़रा निकाल लेने दे। लूका उसका पहला बाप है। जी लूका पहला बाप उसकी 5 आयत है। लूका पहला बाप उसकी 5वीं आयत। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फरीक में जकरिया नाम एक काहिन था। सुनिए, अबिया के फरीक में, ये तवारीख जब हम पहला तवारीख उसकी 24 बाप उसकी पढ़ते हैं 10 आयत, तो क्या लिखा है? 8वीं बारी किसकी आती है? एबिया काहिन की। और ये किसकी नस्ल से थे? हारून की नस्ल से। इसी से जकरिया आता है। और जब जकरिया आकर खुदा के घर में बखूर और खुदा की परस्तिश कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी को सरंजाम दे रहा होता है, तो खुदा का फरिश्ता जकरिया से मुलाकात करता है। और जब जकरिया से मुलाकात करता है तो जकरिया को एक स्पेशल गिफ्ट देता है। जी आगे। और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। जी दोनों किस नस्ल से थे? हारून ही की नस्ल से। जी आगे। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। क्या? खुदा के सब कामों के ऊपर बेऐब चलने वाले थे। ना तो किस बीवी में कोई कमी थी और ना ही उसके शोर जकरिया के अंदर कोई कमी थी। दोनों मियाँ और बीवी खुदा के साथ वफादारी से काम कर रहे थे। और जब वफादारी से काम कर रहे थे तो खुदा ने उनको आगे बढ़कर खुदा का उनकी दुआओं का जवाब भी दिया। तो ये जो 24 एल्डर हैं, पैदाइश से चल रहा है, आगे हम मुकाशफा तक चलेंगे और देखेंगे कि 24 एल्डर किस कदर अहम हैं। आमीन, हालेलुया। तो खुदा मुकर्रर करता है अपने बंदा को ताकि उनको खुदा के घर के लिए, काम काज के लिए वो आगे खुदा उनको लेकर जा सके। आमीन। और आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं ज़बूर 24 बाब। और जब ज़बूर 24 बाब देखते हैं तो यहाँ भी खुदा एक गहरा रेवलेशन दे रहा है। आमीन। और यहाँ ज़बूर 24 बाब में रैप्चर आता है। आमीन। तो 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? रैप्चर के साथ। जी सिस्टर निकाले ज़रा। ज़बूर 24 बाब उसकी 7वीं आयत। जी। ऐ फाड़ को अपने सर बुलंद करो। ऐ फाड़ को अपने सर बुलंद कर लो। क्यों बुलंद कर लो? किस लिए बुलंद हो जाओ?
क्योंकि जो मालिक है वही तो गुजरने लगा है। आमीन, हालेलुया जी। ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ जी और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। जी ये जलाल का बादशाह कौन है? जी खुदावंद जो कवी और कादिर है, जी खुदावंद जो जंग में जोरावर है। जी ए फाट को अपने सर बुलंद करो। जी सुनिए, नबी का कोड है, नबी का मैसेज है दफन होना। और दफन होने में नबी कहता है कि वो बैंड को बजा रहे थे 2 फरिश्ते, और जब बैंड को बजा रहे थे तो मैंने देखा कि वो उन्होंने म्यूजिक को आगे बढ़ाया। वो वापस आए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यूं ही यीशु जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर वापस आएगा। यकीनन रूह कुदस के ज़ुहूर में शामिल होने के लिए जल्दी से वापस आ गए और आसमानों से गुजरते हुए यीशु और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन चले गए थे। वो चाँद से होते हुए गुजर रहे थे, वो सूरज से होते हुए गुजर रहे थे, वो सितारों से होते हुए गुजर रहे थे। और जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर उस अजीम हस्ती का नज़ारा किया और फिर खूबसूरत आसमान देखा, तो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन कलाम के हवाले देते हुए चला उठे, ए फाड़को अपने सर बुलंद कर लो, ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। और तमाम फरिश्ते आसमान के किनारों की चोटी से एक साथ जमा हो गए। कब? जब खुदा उस फाड़क से गुजरा, तमाम फरिश्ते एक जगह जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद और कहने लगे, ये जलाल का बादशाह कौन है? और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन कहने लगे, लश्करों का खुदा जो जंग में जोरावर है, क्योंकि वो फातेह है। आगे नबी बयान करते हैं, क्योंकि 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? रैप्चर के साथ। आगे नबी दूसरे मैसेज में बयान करते हैं, अब्रानी को 2 बाब, उसका कोड नंबर 24 है जी। उसका कोड नंबर क्या है? 24। बाइबल फरमाती है, वो आसमान पर चढ़ गया और आदमियों को इनाम दिए। ज़मीन पर ऐसा माहौल था कि तरीकी, उदासी, मौत और परेशानी मौजूद थी। दुआएं सुनी नहीं जा रही थी, क्योंकि कुफारा नहीं दिया गया था। क्यों? इसलिए कि पर्दा चाक कर दिया उसने, आसमानी रास्ता खोल दिया उसने, बीमारी का रास्ते को चाक कर दिया उसने, गुनाह के पर्दे को चाक कर दिया उसने, परेशानी के पर्दे को चाक कर दिया उसने, मायूसी के पर्दे को चाक कर दिया उसने, हर पर्दे को चाक कर दिया, और मुसाफिर आदमी के लिए शहरा बना दी ताकि वो बादशाह की शहरा पर चल पाए। ओ मेरे खुदाया, वो चांद और सितारों से आगे और आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। कौन? ये जो फाड़क में दाखिल होने वाला है। आमीन। उसकी पैरवी करते हुए वो पीछे पीछे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन चल रहे थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब भी चले गए। वो सीधे आसमानों के आसमान पर चले गए, और जैसा ही वो शहर के करीब पहुंचे तो मैं, नबी कहता, मैं देख सकता हूं किनको? अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैं देख सकता हूं। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और अब्राहम ने कहा, ये तो वही शहर है, और अपने बेटे इसहाक को बुलाता है, इसहाक इधर आ, याकूब इधर आ, मैं तुझे वो शहर दिखाता हूँ जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। और बाइबल फरमाती है, वो चिल्ला उठे, अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल हो रहा है। ए फाड़कों के पीछे जो फरिश्ते थे, वो पीछे वाले फरिश्तों को पुकार रहे थे, चिल्ला कर कहते थे, ये जलाल का बादशाह कौन है? और उस तरफ फरिश्तों ने, यानी नबियों ने कहा, लश्करों का खुदा जो जंग में जोरावर है। आमीन। और उन्होंने बटन दबाया और फाटक खुल गया। नबी कहता है, उनके पास रिमोट कंट्रोल था, और उन्होंने जब बटन दबाया तो फाटक ऑटोमेटिक खुल गया। आमीन, हालेलुया। और जब उन्होंने बटन दबाया तो फाटक खुल गया, और गलियों के बीचों बीच वो होता हुआ चला गया। फातेमंद खुदा पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन को उसके पीछे पीछे चलते थे। वो तख्त पर बैठ जाता है और फरमाता है, ए बाप, ये यहाँ हैं, ये तेरे हैं। उसने फरमाया, यहाँ ऊपर आ जा और बैठ जा, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना बना दूं। हम उसे पढ़ सकते हैं, और ये बात कलाम मुकद्दस में मिलती है। तो 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? एक रैप्चर के साथ। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखें 24 को, हालेलुया। आगे जब हम 24 को देखते हैं तो ज़बूर 24 को देखते हैं तो ज़बूर की किताब में 24 किसके साथ जुड़ा है? रैप्चर के साथ। आगे दानियल की किताब, दानियल, तो आप कहेंगे दानियल के तो 12 बाप हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल 9 बाप उसकी 24 आयत। और जब दानियल 9 बाप 24 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा अपने बंदा को मुकाशफा देता है 70 हफ्तों का। आमीन। और जब 70 हफ्तों का तल्लुक किसके साथ है? आखिरी
वक्त के साथ, लास्ट डे के साथ। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मत्ती 24 बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ ओपन द सील, मोहरों का खुलना। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लूका 24 बाब के अंदर जब वो रोटी तोड़ता है तो उनकी आंखें खुल जाती है। तो 24 का अंदर किसके साथ जुड़ा है? आंखें खुलने के साथ। जब वो मोस की राह के ऊपर जा रहा था तो उसके साथ शिगिर्द भी जा रहे थे और वो आपस में बातें करते जा रहे थे और यीशु मसीह भी उनके साथ चलता जा रहा था। और जब वो शाम को घर गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुके, और वो रूटीन के मुताबिक जब वो बैठे उन्होंने रोटी तोड़ी तो यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अपने जीते जी किस तरह रोटी तोड़ता है। और जब उन्होंने रोटी तोड़ी तो उन्होंने पहचान लिया ये तो मसीहा है, ये तो खुदावंद है जो रोटी को तोड़ रहा है। आमीन। तो लूका 24 के अंदर लूका 24 किसके साथ जुड़ा है? आंखें खुलने के साथ। अब आंखें खुलने का वक्त है। आमीन, हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो 24 मार्च 1963 को 7वीं मोहर को प्रीच करते हैं। आमीन। और 24 साल के अंदर भाई बहन जब 24 साल के थे तो वो एक रोया देखते हैं जो 7 विजन के ऊपर थी। आमीन। और वो देखते उसने किस तरह हिटलर को, मैसोलिनी को, और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा। और वो जब हम और आगे बढ़ते हैं तो भाई बहन 24 दिसंबर को इस जहां से कूच करके खुदा के जलाल में चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पतरस सवाल करता है खुदावंद हमें क्या मिलेगा? हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, खेतों को, हर चीज़ को छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? जिससे से निकाले जरा मत्ती की इंजील उसका 19 बाब। आमीन। ये 24 बुजुर्ग हैं जो चल रहे हैं। ये 24 का अदद बहुत गहरा है, इसका बहुत गहरा तल्लक है। आमीन। ऐसे ही खुदा के थ्रोन के इर्दा गिर्द ये 24 बुजुर्ग नहीं बैठे हुए, बल्कि इनका एक अहम किरदार है। आमीन। ऐसे ही 4 जानदार खुदा के थ्रोन के ऊपर इर्द गिर्द नहीं बैठे हुए, इनका एक अहम किरदार है। आमीन, हालेलुया जी। मत्ती 19 बाब के अंदर पतरस सवाल करता है और कहता है कि हमें क्या मिलेगा? जी मत्ती 19 बाब ज़रा मुझे भी निकाल लेने दे, 28 आयत पढ़े ज़रा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा जी तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। जी। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा जी और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। हाँ जी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। अब सुनिए, क्या पतरस को पता था जो मछलियाँ पकड़ता वो एक दिन तख्त के ऊपर बैठेगा? उसको तो पता ही नहीं था, वो तो रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह ने जब चुना तो यीशु मसीह जब अपनी बादशाही में आएगा तो जो चुने हुए लोग होंगे, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग होंगे, वो थ्रोन के ऊपर बैठेंगे और बैठकर क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। क्या जो पतरस, याकूब, यूहन्ना बेचारे आम शख्स थे, उनको नबी ने कहा कि अगर आप उस मैसेज को पढ़ें, झील के ऊपर गवाहियाँ, उस मैसेज में नबी ने कहा है कि अगर खुदा उन काहिनों की, उन आलमों की आंखें बंद ना करता तो वो भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते, वो भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते। उनकी तो आंखें बंद सी इसलिए वो ईमान नहीं ले आए। लेकिन क्या पता इन बेचारों को जो जालों को मरम्मत कर रहे हैं, जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो एक दिन खुदा के तख्त के ऊपर बैठकर इजराइल का इंसाफ करेंगे। और खुदा ने उनको बिठाया। और जब मैं और आप खुदा के लिए लड़ रहे हैं, जब मैं और आप मसीह के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या मसीह हमें छोड़ देगा? नहीं, बल्कि क्या करेगा? वो अपने 7 तख्त के ऊपर बिठाएगा। आमीन। और उसने ब्राइड को कहाँ बिठाया है? अपने 7 तख्त के ऊपर। और ब्राइड क्या कर रही है? इंसाफ कर रही है। तो ये पतरस और याकूब और यूहन्ना भी तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। आमीन। और जो ये 12 जो 24 बुजुर्ग हैं, 12 पुराने अहदनामे को पेश करते हैं और 12 जो हैं वो नए अहदनामे को पेश करते हैं। और आप कहते हैं इसमें तो रोबन भी है, तो क्या रोबन कहाँ गया? नबी ने कहा रोबन भी तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। 12 सितारे देखते हैं जी। सिस्टर एक हवाले को निकालेंगे, ये याकूब के 12 बेटे हैं कौन? 12 सितारे। जब यूसुफ, क्या आप उनके ख्वाबों को पसंद करते हैं? मैं तो बहुत पसंद करता हूँ यूसुफ के ख्वाबों को। वो जब दूसरा ख्वाब देखता है तो क्या देखता है कि 11 सितारे, सूरज चांद मेरे सामने झुक रहा है जी। वो एक आयत को पढ़ेंगे ज़रा, ताकि बात को हवा में नहीं हो रही। ये कलाम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 12 याकूब के बेटे हैं और 12 यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जो 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है।
इन्होंने ये छुड़ाए हुए हैं, ये रिडीमर हैं। इन्होंने अपनी जान पर खेल कर खुदा के तख्त के करीब गए हैं। इन्होंने दुनिया की हर ख्वाहिश को ठोकर मारी है तो ये खुदा के करीब गए हैं। इन्होंने हर ख्वाहिश को मिट्टी में मिलाया है, तब जाकर ये खुदा के तख्त के पास बैठे हैं। ये यूं ही खुदा के तख्त के पास नहीं जाकर बैठ जाते। और वैसे भी आम शख्स जब खुदा के पास तख्त पर नहीं बैठ जाता जब तक वो अपनी डिज़ायर को सेक्रीफाई नहीं करता। आमीन। उसे करना पड़ेगा, तब जाकर वो खुदा के तख्त के पास बैठेगा, तब जाकर वो खुदा के उस जलाल को लेगा। आमीन। ये याकूब के जो 12 बेटे हैं, ये 12 सितारे हैं। 37 की 9 आयत निकाले ज़रा। उस आयत में हम देखते हैं दूसरा ख्वाब जब देखता है तो दूसरा ख्वाब क्या देखता है? सब कुछ उसके सामने झुक रहा है। आमीन, हालेलुया। 37 बाब उसकी 9वीं आयत। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। आमीन। तो उसका बाप उसे डांटता है और कहता है ये किस तरह का ख्वाब है? तेरा बाप और तेरी माँ भी तेरे सामने झुक रही हैं। तो याकूब कहता है, यूसुफ कहता है कि मैं कुछ तैयारी करके नहीं जाता। आप इस बात को सुन रहे हैं? ज़रा थोड़ा डीपली चले। यूसुफ कहता है मैं तैयारी करके नहीं जाता। यूसुफ जब यहाँ खड़ा होता है तो वो कहता है मैं कोई बना कर नहीं आता, बल्कि जो रूह कुदस हंडेलता है वही मैं आगे डिलीवर कर देता हूँ। आमीन। तो यूसुफ कहता है भाइयों मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मुझे ख्वाब में बताया जाता है। आप मेरे साथ बुग़्ज़ क्यों रख रहे हो? आप मेरे साथ इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? मैं तो वही बता रहा हूँ जो कलाम में मुझे बताया गया है। मैं तो वही कोड पढ़ता हूँ जो नबी बयान कर रहा है। आमीन। मैं तो वही प्रीच कर रहा हूँ जो खुदा के कलाम के और नबी ने प्रीच किया है। अगर आपने पूछना है तो नबी से पूछें, पौलुस से पूछें, रसूलों से पूछें। तो यूसुफ कहता है भाइयों मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? मैंने देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज भी मेरे हुजूर झुक रहा है। आमीन। तो ये 12 सितारे नबी ने कहा पुराने अहदनामे के 12 कबीलों को पेश करते हैं। आमीन। और जो 12 रसूल हैं वो 12 यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं जिनको खुदा चुनता है और चुनकर उनको तख्तों के ऊपर बिठाता है। मत्ती 19 बाब के अंदर जो हमने पढ़ा है, ज़रा हम इसे और ज़रा क्लियर करें। आमीन, हालेलुया। आगे चलते हैं मुकाशवा 21 बाब के अंदर, ज़रा हम इसे और साफ तौर पर देख लें। ये जो 24 बुज़ुर्ग हैं ये कौन हैं? ये खुदा के तख्त के पास ऐसे ही बैठ जाते हैं आकर? जी सिस्टर। मुकाशवा 21 बाब की ज़रा 12 आयत से शुरू करें। मुकाशवा 21 बाब उसकी 12वीं आयत से। जी। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। किस शहर की? जो खुदा ने शहर मुकर्रर किया है अपने अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए, मेरे और आपके लिए, जो इंसान के हाथों से बना हुआ घर नहीं है, वो शहर खुदा ने बनाया है। और उस शहर का यहाँ मुकाशवा 21 बाब के अंदर जिक्र है। जी। और उसके 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे। जी। और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और ये नाम जो लिखे हुए थे यही खुदा के थ्रोन के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। आमीन। जी। आगे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे। जी। 3 दरवाजे शिमाल की तरफ। हाँ जी। 3 दरवाजे जनूब की तरफ। हाँ जी। और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। जी। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं। 12 बुनियादें थी। 12 पहले हमने पढ़ा और 12 आगे 14 आयत के अंदर है। ये जो 12 बुनियादें हैं, आगे क्या लिखा है जी? और उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। आमीन। अगर वो 24 बुजुर्ग तख्त के ऊपर बैठे हैं तो वो 12 याकूब के बेटे हैं और 12 खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त के थ्रोन के इर्दा गिर्द बैठे हुए हैं। जी। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर के और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला। जी। अब हमने देख लिया ये जो 24 का अदद है ये किसके साथ जुड़ा है? मैरिज के साथ, शादी के साथ। 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? बादल के साथ। 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? ऑयल के साथ, तेल के साथ, रोशनी के लिए। 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? रैप्चर के साथ। 24 का अदद किसके साथ जुड़ा है? आखिरी वक्त की नबूवत के साथ। 24 का अदद 24 खुदा बार बार इस 24 को लेकर आ रहा है। और 24 यूं ही नहीं खुदा के इर्द गिर्द बैठे हुए, इनका एक बहुत गहरा तल्लुक है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये 3 फरिश्ते हैं। और नबी ने कहा 3 कैटेगरी हैं फरिश्तों की, फरिश्ते, करोबी और सराफीम।
जी, अब हम वापस आते हैं और वापस अपने उसी हवाले की तरफ आते हैं, यसाया छठे बाब की तरफ। जी सिस्टर, ज़रा पहले आयत से शुरू करें। यसाया छठा बाब उसकी पहली आयत। यसाया छठा बाब उसकी पहली आयत से, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा जी, और उसके लिबास जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, नबी ने मैसेज प्रीच किया है इसी हवाले को लेकर, असर और सूक। नबी ने कहा बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं जाते, उन्होंने जो चर्च जाते हैं उनके लिए एक गलत तस्वर पा लिया है, क्योंकि जो चर्च जाते हैं वो दूसरों के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ रहे हैं ताकि दूसरे लोग जो चर्च नहीं जाते वो उनसे बज़दन हो रहे हैं। आमीन। क्योंकि जो चर्च लोग आते हैं वो भी ऐसी हरकत करते हैं ताकि दूसरे लोग जो चर्च आते हैं उनको जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो चर्च लोग जाते हैं उनकी ऐसी हरकत है, तो फिर वो लोग चर्च नहीं आते। और इसलिए जब वो चर्च नहीं आते तो फिर आगे नबी कहता है, ख़ास तौर पर जब आप ये कहते हैं कि आप एक मसीही हैं और जब लोग आपको देखते हैं तो आपकी हरकत को देखते हैं, और फिर जब आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप एक मसीही हैं, तो फिर वो लोग ज़रा आपको ज़्यादा तवज्जो से देखते हैं। क्योंकि जिसका हो सकता है कि आप में से कोई शख्स आप मसीह को रुसवा ना करना चाहता हो, अगर पूछा जाए तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं मसीह को रुसवा करना चाहता हूँ, बल्कि आप सब यही चाहेंगे कि हम मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं, हम मसीह की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी हरकत की वजह से मसीह को रुसवा करते हैं। और जब मसीह को रुसवा करते हैं तो नबी ने कहा कि वो आप दूसरों के ऊपर गलत असर छोड़ जाते हैं। और नबी ने कहा कि एक दिन मैं फुल जो गॉस्पेल है, बिजनेसमैन है, उनकी एक मीटिंग में था और भाई ऑलर रॉबर्ट्स मुझे कहते हैं कि भाई ब्रैनम आप खड़े ज़रा होकर असर और सूख के बारे में कुछ बयान करें। और नबी कहता है जब मैं बयान करने लगा तो मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है, और वो स्टोरी क्या थी, एक शख्स आता है और वो क्रिसमस के ऊपर, बड़े दिन के ऊपर वो तोहफे लेता है और वो दूसरों के घरों में जाकर तोहफे बांटता है, और जिस घर में जाता है उस घर से एक शराब का घूंट लगा लेता है, शराब पीता है। फिर अगले घर जाता है, अगले घर भी जाकर यही रद्दोमल करता है, वो शराब पीता है, उनको गिफ्ट देता है। फिर अगले घर जाता है तो अगले घर पे जाकर भी शराब पीता है और गिफ्ट लेता है और उनको गिफ्ट दे देता है। और वापस जब मुड़ता है तो नबी कहता है कि दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, 6-6, 7-7 इंच बर्फ़ थी, और वो डगमगाता हुआ, क्योंकि नशे की हालत में था, वो डगमगाता हुआ जब वापस घर की तरफ आता है तो उसका एक छोटा बच्चा 7, 8, 10 साल का था और वो भी उसी तरह डगमगा कर चल रहा था। तो वो रुक जाता है और रुक कर कहता है बेटे को कि तू इस तरह क्यों चल रहा है। वो कहता है डैड मैं भी तेरे कदमों के ऊपर कदम रख कर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आमीन। आप जो कुछ असर छोड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे वही कुछ बनेंगे। आपका असर दूसरों के ऊपर क्या जा रहा है, आप इस बात को गौर करें। आप अपनी फील्ड के अंदर हैं, आप किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, आपका बैठना उठना किस तरह का है। आप जिस तरह का असर छोड़ेंगे आपके ऊपर जो नाम है वो बदनाम होगा। आपके ऊपर नाम किसका है? मसीह का। तो वो बच्चा कहता है बाप मैं तेरे कदमों के ऊपर कदम रख कर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाप कहता है कि ये तो बड़ी बुरी बात है। अगर आज नबी कहता है कि अमेरिका के अंदर अगर औरतें सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, बाप गलत काम करता है, तो वो बच्चों के ऊपर क्या असर छोड़ रहा है, वो बच्चों के लिए क्या चीज़ों को छोड़ रहा है। वो तो वही कुछ कर रहा है जो बाप कर रहा है, जो माँ कर रही है। अगर माँ अच्छा किरदार अदा करेगी तो बेटियाँ भी अच्छा किरदार अदा करेंगी, बाप अच्छा किरदार अदा करेगा तो बेटे भी अच्छा किरदार अदा करेंगे। जो कुछ आप दूसरों के लिए छोड़ते हैं वही कुछ दूसरे आपसे रिसीव करते हैं। गलत वक्त पर गलत अमल यकीनन दूसरे शख्स के ऊपर गलत असर छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गलत अमल था, गलत वक्त था, गलत असर आप दूसरे के ऊपर। आपकी एक बात, आपका गलत एटीट्यूड, आपका गलत रवैया दूसरे के ऊपर गलत असर छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो एक मसीही हैं। जब आपने इस बात का इकरार कर लिया कि मैं एक मसीही हूँ तो दूसरे ज़रा आपको गौर से देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम अपने ऊपर ले लिया है, और जब आपने उसे पहन लिया है तो फिर वो आपको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी हर एक्टिविटी पर आपके ऊपर नज़र करेंगे, आपकी हर बात के ऊपर नज़र करेंगे। आपका असर बताएगा कि आप क्या हैं, आपका माहौल बताएगा कि आप क्या हैं। यसाया छठे बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो यसाया और ये उजिया दोनों साथ बढ़े, एक नौजवान नबी है और एक नौजवान बादशाह है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो जब हम इसका बाप दूसरा तवारीख 26 बाब को हम पढ़ेंगे, देखेंगे उसके अंदर उजिया की सारी स्टोरी है। तो उजिया को एक अच्छा माहौल मिला,
उजिया का बाप जो इम्जिया था वो एक रास्तबाज ईमानदार शख्स था, लेकिन नबी कहता है वो आखिरी वक्त में, कलाम भी कहता है कि वो आखिरी वक्त में थोड़ा डगमगा गया, वो दूसरे मुल्क से कुछ बुतों को लेकर आ गया और वो उसका ज़हन बदल गया और खुदा ने उसे ऊपर उठा लिया। खुदा नफ़रत करता है बुत परस्ती से, खुदा नफ़रत करता है बुत परस्ती से। अगर खुदा के और खुदा के बीच के अंदर आपके पास कोई भी ख़ास चीज़ है जो रोकती है कि आप खुदा के घर में ना आए, तो वो बुत परस्ती है। अगर आपको खुदा के पास आने से लालच रोकता है तो यह भी बुत परस्ती है। कोई डिज़ायर आपको रोकती है खुदा के पास आने से तो यही बुत परस्ती है। खुदा बुत परस्ती से नफ़रत करता है, हर बार वो नफ़रत करता है। खुदा इम्जिया को उठा लेता है, क्यों? क्योंकि वो बुत परस्ती को अपने घर के अंदर ले आया, अपनी बादशाही के अंदर ले आया। और जब इसका बाप बादशाह था मर जाता है तो ये उजिया 16 साल की उम्र में लोग इसे पकड़ते हैं और लोग इसे इसके बाप के तख्त पर बैठा देते हैं। और ये सियासत से तल्लुक़ नहीं रखता था, ये दुनिया की माशरियात से तल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि इसे चीज़ों को गाना, ये एक चुरवाहा था, ये चीज़ों को गाना इसे पसंद था। ये लोगों के लिए इसने अपने वक्त में, अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाही के अंदर एक अच्छा माहौल लोगों को दिया था। लोग इसकी बादशाही के अंदर खुशहाल थे, लोग इसकी बादशाही के अंदर बहाल थे, क्योंकि इसने लोगों को अच्छा माहौल दिया था, अच्छा असर लोगों के लिए किया था। ये बुत परस्ती को आगे नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि वही जो खुदा के कलाम में दर्ज था, ये खुदा के कलाम को लेकर आगे चल रहा था। इसलिए यशायाह की नज़रें उजिया के ऊपर टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि यशायाह उजिया को हीरो मानता था। यशायाह समझता था कि ये जो बादशाह है ये खुदा के आइन के मुताबिक चल रहा है, ये जो बादशाह है ये खुदा के आइन को पूरा कर रहा है। इसलिए यशायाह तो बनाए आलम से पेशतर ही नबी था, इसलिए नबी होने के नाते वो वही कुछ पहचानेगा जो कलाम के अंदर है। और उसने एक शख्स को कामयाब होते हुए देखा और उजिया वही काम किया जो खुदा की नज़र में भला था। आमीन। और जब वो भला था तो वही काम करता हुआ आगे जब बढ़ता है, जिसे निकाले ज़रा दूसरा तवारीख है, हम ज़रा उजिया के बारे में देख लें ताकि हम आगे बढ़ सके। आमीन, हालेलुया। उजिया और यशायाह साथ साथ बढ़ रहे हैं। उजिया और यशायाह बादशाही महल में रहते हैं और उजिया और यशायाह गहरे दोस्त भी थे, ये आपस में रफ़ाकत रखते थे। और ये आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, और जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि उजिया की बादशाही किस कदर बढ़ गई और उजिया ने किस तरह अपना असर दूसरी बादशाही के अंदर फैला दिया था, क्योंकि उजिया कामयाब हुआ। भाई ब्रैनम ने इसी मैसेज के अंदर कहा, सूरह सूख के अंदर, खुदा हर उस शख्स को बरकत देने का पाबंद होता है, जिम्मेदार होता है जो खुदा की मर्ज़ी को बुझा लाता है, जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है, खुदा उसको बरकत देने का पाबंद हो जाता है। खुदा अपने आइन, अपने वादे को पूरा करता है, क्योंकि आप खुदा की मांग को पूरा कर रहे होते हैं, इसलिए खुदा भी अपनी मांग को पूरा कर रहा होता है। उजिया खुदा के साथ वफादार था, उजिया खुदा के साथ साथ चल रहा था, इसलिए खुदा ने उजिया को बरकत दी। उजिया का असर और सूख बहुत बढ़ चुका था। दूसरी बादशाही जो मसाए ममालिक थे वो भी उजिया के लिए क्या लेकर आते? तोहफे लेकर आते, नजराने लेकर आते, मवाशी लेकर आते, भेड़ बकरियां लेकर आते। किसके लिए? उजिया के लिए, क्योंकि उजिया का असर दूसरे मुल्कों के ऊपर भी छाया हुआ था। उजिया का नमूना अच्छा था, उजिया कामयाब था। कब तक? जब तक खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहा। जी, दूसरा तवारीख है, उसका बाप नंबर 26 है। जी, सबसे पहले ऐसे ज़रा शुरू करना, हम देख लें उजिया के बारे में, क्योंकि उजिया एक हीरो बन चुका था एक नबी के लिए। और जब नबी के लिए हीरो बन चुका था, और जब ये इसकी नबी ने कहा कि इसकी बादशाही जो थी ये मिस्र तक फैली हुई थी, और इसकी बादशाही का नंबर सुलेमान की बादशाही के बाद आता है। इस कदर इसका असर दूसरे लोगों के ऊपर छाया हुआ था। मैं और आप भी इस बात को सीख लें, जब आपका असर, जब तक आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका खुदा आपको सरफराज करके ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। और हम इस बाप को देखते हैं, इस बादशाह को देखते हैं, किस तरह बादशाह आगे बढ़ता है और खुदा इस बादशाह को सरफराज करता है। जी, पहले ऐसे शुरू करें ज़रा। दूसरा तवारीख 26 बाब उसकी पहली आयत से, तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 बरस का था लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। जी, उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूत को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। जी, उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। 16 बरस का था, अभी नौजवान लड़का था, अभी तो यंग था,
और लोगों ने लिया और उसे उसके बाप के थ्रोन के ऊपर, तख्त के ऊपर बिठा दिया। और नबी भी जवान ही था, और नबी और उजिया की, नबी ने कहा, गहरी दोस्ती थी। जी। उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की इस नौजवान लड़के ने। किस कदर इसका असर छाया हुआ था। और नबी ने कहा कि ये जो उजिया था, इसकी बादशाही के अंदर हर एक शख्स, हर एक आदमी, हर एक घराना खुशहाल था, क्योंकि इसने अपने लोगों के लिए अच्छी सहूलियात को मुयस्सर कर रखा था। जी, आगे। और उसकी माँ का नाम यकूलिया था, हाँ? जो यरूशलेम की थी। जो यरूशलेम की थी, क्योंकि इसकी परवरिश एक अच्छे घर में हुई। इसकी माँ यरूशलेम की बेटी थी, इसका बाप ईमानदार था। इसे अच्छे माहौल में इसके बाप ने इसे बताया कि किस तरह खुदा के घर का रुख करना है, किस तरह खुदा की मांग को पूरा करना है, किस तरह अपने खुदा के आइन को सीखना है। और इसलिए जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो ये खुदा के कलाम को ही लेकर आगे चलता है। जी, आगे। और उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया। जो खुदा की नज़र में दुरुस्त था, उजिया वही कुछ करता है। ये अपनी बादशाही में जब आता है, अपने इक़्तिदार के अंदर जब आता है, जब अपनी पोस्ट के ऊपर आता है, तो ये माशरे को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि ये उस चीज़ को लेकर चल रहा है जो खुदा के कलाम के अंदर है, जो खुदा की नज़र में दुरुस्त है। ये उसी बात को लेकर आगे चलता है। जी सिस्टर। उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। जी। और वह जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, हाँ जी। खुदा का तालिब रहा। जी। और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। जब तक, कलाम इस बात को बयान करता है, जब तक वो खुदा का तालिब रहा, खुदा ने इसे क्या किया? ब्लेस किया। खुदा ने इसकी बादशाही को किस जगह पर पहुँचाया? मिस्र तक पहुँचा दिया। दूसरे लोग भी आते और इसे हदिये नजराने लेकर इसके लिए आते। क्यों? क्योंकि इसने लोगों के ऊपर गहरा असर छोड़ा था। ये एक असर है जो दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। जी सिस्टर। और वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा। हाँ जी। और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया। हाँ। और अशदूद के मुल्क में और फिलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। जी। और खुदा ने फिलिस्तियों और जोर बाल के रहने वाले अरबों और मौनियों के मुकाबला में उसकी मदद की। जी। और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे। कौन? गैर कौम के, जो दूर दराज मुल्क के थे, वो भी उजिया को, बादशाह को क्या करने लगे? नजराने देने लगे। क्यों? क्योंकि बादशाह का असर बहुत गहरा हो चुका था। बादशाह कामयाब था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के आइन के ऊपर चल रहा था। और नबी और बादशाह साथ साथ बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। बस और थोड़ी देर है, आप ज़रा तवज्जो से सुने इस बात। बड़ा गहरा मैसेज है और बहुत प्यारा मैसेज है। नबी ने इसे बड़े प्यार से प्रीच किया है, और ये इसका तल्लुक हम मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ है। अगर हम इसे पर्सनल लेंगे तो यकीनन हम इससे बरकत भी पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जी, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। एक नबी ने देखा कि एक नौजवान लड़का किस तरह कामयाब हो रहा है। उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो कामयाब होता ही जा रहा है। और नबी खुदा की हैकल का रुख नहीं कर रहा, बल्कि वो बादशाह को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो बादशाह उसके लिए एक हीरो बन चुका था। जी सिस्टर। और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया। किससे? कहाँ तक? मिस्र तक फैला हुआ था। जी। क्योंकि वो नहायत जोरावर हो गया था। जी। और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए। जी। और उनको मुहकम किया। जी। और उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए, है? क्योंकि नशेब की ज़मीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे। जी। और पहाड़ों और जरखेज़ खेतों में और उसके किसान और ताकिस्तानों के माली थे, है? क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। लोगों को वो मौके फ्राहम करता था, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मौके लेकर आता ताकि लोग अपना अपना काम करें, उनको जॉब दे, उनके लिए ज़मीन को मुहैया करें, उनके लिए उसने बुर्ज बनाए। हर चीज़ ये बादशाह बना रहा है ताकि लोग उसकी बादशाही के अंदर, लोग उसकी राया के अंदर, लोग उसके ज़ेरे साया जो थे वो खुशहाल थे। लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ उसने लोगों को सहूलत दे रखी थी। जी। और इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था। जी। जो यगीएल मुंशी और मासिया नाजिम के शुमार के मुताबिक गोल गोल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मुताहिद लड़ाई पर जाता था। जी सुनिए,
जिस तरह उजिया के पास था, इसी तरह सेम दाऊद के पास भी सिपा सलार थे। और मैं और आप जानते हैं कि दाऊद जब अपने बादशाही से पहले जब उसे बादशाह मुकर्रर करना था और वो उसके साथ साउल के साथ उसका कुछ झगड़ा चल रहा था, मैं और आप जानते हैं, तो वो भागा हुआ था और वो एक पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा होता है और एक ठंडी और गहरी आह भरता है, काश मैं उस कुएं का पानी पी सकता। तो उसके सिपा सलार उसके साथ खड़े थे, उसके जानसार उसके साथ खड़े थे, और जो उसके साथ खड़े थे वो दाऊद के लिए जान देना पसंद करते थे, लेकिन अपने बादशाह के साथ वफादार थे। और उन्होंने कहा बादशाह, वो कहता है काश दाऊद वापस अपने बचपन में जाता है और जिस तरह वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता और उस कुएं के ऊपर आता और उस कुएं से वो पानी खुद भी पीता। नबी ने कहा वो फ्रेश पानी था, वो आबे हयात का पानी था उस शहर के अंदर, और दाऊद भी पीता और दाऊद की भेड़ें भी वो पानी पीती। और उसके सिपा सलार खड़े हुए और दाऊद ने एक ठंडी और गहरी आह बढ़ी, काश कि मैं उस कुएं का पानी पी सकता। और नबी ने कहा उसके जो सिपा सलार थे वो 15 मील लोगों को मारते हुए गए और 15 मील मारते हुए वापस आकर उस पानी को लेकर आते ताकि वो दाऊद को पिला सके, लेकिन दाऊद ने वो पानी खुदा की नज़र में कुर्बान कर दिया। अगर उजिया के पास ये सिपा सलार हैं तो दाऊद के पास भी सिपा सलार थे, और ये वही सिपा सलार हैं जो बादशाह के साथ साथ रहते हैं, और बादशाह इनको लेता है और लेकर अपनी सल्तनत को मजबूत करता है। सेम उसी तरह उजिया के पास भी थे। जी सिस्टर। और आबाई ख़ानदानों के सरदारों यानी ज़बरदस्त सूरमाओं का कुल शुमार 2600 था जी, और उनके मातहत 3,07,000 का ज़बरदस्त लश्कर था जो दुश्मन के मुकाबला में बादशाह की मदद करने को बड़े ज़ोर से लड़ता था। जी 16 ऐसे शुरू करें ज़रा। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया जी, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। जी चनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान पर। सिस्टर सुनिए, गौर से सुनिए, जब उसके पास सब कुछ आ जाता है, रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐशो इशरत, हर चीज़ जब इस बादशाह के पास आ जाती है तो बादशाह का दिल फूल जाता है, ज़रा वो घमंड में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है, और वो जगह लेने की कोशिश करता है जिसके लिए खुदा ने इसे मुकर्रर ही नहीं किया। खुदा ने इसे बादशाह मुकर्रर किया और ये दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम दूसरे की जगह नहीं ले सकते। जो खुदा ने आपको ब्लेस किया है आप उसी की बरकत ले सकते हैं। जो खुदा ने आपको तंदुरुस्ती सेहत दिया है, खुदा ने जो आपको बरकत दिया आप उसी के हकदार हैं। आप दूसरे को देखकर जलना बंद कर दें, क्योंकि दूसरे की बरकत आपके लिए सबब नहीं बनेगी। बादशाह जब सब कुछ उसके पास आ जाता है तो वो गुरूर और घमंड में आ जाता है, उसका दिल फूल जाता है और वो क्या करने लग जाता है, वो काहिन की जगह लेने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि मैं काहिन का काम भी कर सकता हूँ, मैं प्रीच भी कर सकता हूँ, मैं मजबे के ऊपर भी जाकर वही काम कर सकता हूँ जो मैंने अपनी राया के अंदर अपने लोगों के लिए अंदर मैंने जो बुर्ज बनाए, मैंने जो लोगों को सहूलतें दी, मैंने लोगों के लिए मौके फ्राहम किए, काश्तकारी की, लोगों को बहाल किया, लोगों को हर सहूलत दी है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। लेकिन खुदा ने उसे इस काम के लिए मुकर्रर नहीं किया, खुदा ने उसे उस काम के लिए मुकर्रर किया। खुदा ने उसे वो काम दिया जो उसके लिए था, जो उसके अंदर जो खुसूसियात थी, जो उसके अंदर क्वालिटी थी, खुदा ने उसे उसी के मुताबिक दिया। और जो यहाँ खड़ा होता है खुदा ने उसी को अंदर जो चीज़ होती है खुदा उसी को देता है। आमीन। और जब इसके पास सब कुछ आ जाता है, जब इसका दिल फूल जाता है, और ये तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया, और जब वो बाहर निकला तो उसने कहा क्या ये सारी बादशाही ये राया मेरी है? तो खुदा ने उसकी खसलत ही बदल दी, खुदा ने उसकी फितरत ही बदल दी, खुदा ने उसे बैल बना दिया। क्यों? क्योंकि वो घमंड करने लगा। आज मेरे और आपके लिए घमंड करना किस कदर ख़तरनाक है। ये बादशाह, ये नौजवान बादशाह और नौजवान नबी अपनी आंखें इसकी तरफ टिकाए हुए था, और जब ये बढ़ता तो बादशाह नबी कहता है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि उजी जो यसाया था ये खुश होता। क्यों? क्योंकि ये एक अपने बादशाह को कामयाब देखता है और बादशाह वही कुछ कर रहा है जो खुदा के कलाम के मुताबिक था। लेकिन जब इसका दिल फूल जाता है, जब ये घमंड में आ जाता है, और जब घमंड में आता है तो फिर क्या होता है? जी सिस्टर। चुनाचे वो खुदावन की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। जी। तब उजिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन और थे जी, जो बहादुर आदमी थे। बहादुर आदमी थे। सुनिए, काहिन क्या थे? बहादुर। ये जो मैंने लिखा है ना, एक्शन लेने वाला, नबी इसी मैसेज में बताएंगे। एक्शन लेने वाला। एक पास्टर को आजिज़ होना चाहिए, एक पास्टर को हलीम होना चाहिए,
और एक पास्टर को एक्शन लेना चाहिए। आमीन। अगर ये 80 काहिन उजिया के असर के नीचे थे तो उजिया को क्यों रोका इन्होंने? क्योंकि उजिया ने तो इनके लिए अच्छा मौका फ्रेम किया था। उजिया ने तो इनके लिए अच्छे मौके दिए थे ताकि लोग खुशहाल थे। तो 80 काहिनों को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उजिया को रोके? भी ये तेरा काम नहीं है, तू गलत कर रहा है, यहाँ तू गलती के ऊपर है। ये 80 काहिन बहादुर थे, ये एक्शन लेने वाले थे, ये अपने काम को जिम्मेदारी से करने वाले थे, ये खुदा के डर में रहने वाले थे, ये खुदा की गैरत रखने वाले थे, ये खुदा के साथ चलने वाले थे। और इसीलिए ये जब खड़े हुए उन्होंने कहा, बादशाह तू अच्छा है, तेरी बादशाही अच्छी है, तूने लोगों को हर सहूलत फराम की है, तू बढ़ता है, तेरी बादशाही मिस्र तक फैल चुकी है, लेकिन ये काम तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये इसके लिए तू नहीं बना, ये तू गलत कर रहा है, ये तेरे लिए गलत है। उन्होंने इस एक्शन को लिया, और जब एक्शन को लिया, जिस आगे क्या होता है, और जब एक्शन को लिया तो जिसको दूसरा भाई समझा रहा है, जिसको तो दूसरा क्या करता है, गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तू मुझे कौन होता है बताने वाला, क्योंकि जो बता रहा है वो समझता है, वो कलाम को समझता है। ये 80 काहिन समझते थे कि बादशाह ये तेरी जगह नहीं है। नबी ने कहा आज बहुत सारे पास्टर हैं जिनको उस पुलपट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खिदमत को चूज़ कर रहे हैं, खुदा की बुलाहट उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुलपट के ऊपर आते हैं और प्रीच करते हैं। खुदा की मर्ज़ी इसमें नहीं है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यसर सूख मैसेज है, 1963 का नबी का मैसेज है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि नबी कह रहा है। तो नबी यहाँ कलाम भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि काहिन जो थे वो बहादुर थे। अब काहिनों को तो चाहिए था कि बादशाह को ना रोकते, क्योंकि बादशाह का तो असर लोगों के ऊपर गहरा था, लेकिन फिर भी ये बहादुर खड़े हुए और उन्होंने कहा बादशाह ये तेरी पॉइंट नहीं है। जी सिस्टर। और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे। क्या किया? सामना किया। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो तवारीख बता रही है, दूसरा बाप है तवारीख, दूसरा तवारीख है उसका 26 बाप ये बता रहा है कि उन्होंने सामना किया गलत काम का। वो गलत पॉइंट के ऊपर जो था उसको कहा कि भाई आप गलत पॉइंट के ऊपर हैं, आपकी ये जगह नहीं है। ये एक्शन लेने वाले थे। जी सिस्टर। और उससे आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को मिला सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसको ज़रा क्लोजिंग की तरफ ले आएँ। आमीन। वो बहादुर थे, वो भाई को खड़े होकर बताने वाले थे, वो कलाम के साथ जुड़े हुए थे, खुदा की हैकल के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो खड़े होकर बादशाह के भी सामने खड़े हो गए। जी। और उससे कहने लगे, ए उजिया खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं। तेरा काम नहीं है भाई, ये काम तेरा नहीं है, बल्कि इस काम के लिए खुदा ने खादम को मखसूस किया हुआ है, जो खुदा की बुलाहट को लेकर खड़ा होता है। ये उसका काम है कि वो आकर इस पुलपट के ऊपर, इस मजबे के ऊपर बखूर को जलाए। बादशाह ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम काश्तकारी करना है, तेरा काम लोगों को सहूलतें देना है, तेरा काम दूसरों के लिए अच्छे मौके फ्रेम करना है, तेरा काम रुपए पैसे लोगों को लिए सहूलतों को देना है, तेरा काम खुदा के मजबे के ऊपर आकर बखूर जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस काम के लिए तू मुकर्रर नहीं हुआ है। और वो खड़े होकर बादशाह को, अपने भाई को तंबी और मलामत करते हैं। वो बहादुर हैं और वो इस एक्शन को लेते हैं। जी सिस्टर। बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है। यानी किसका काम है? जो खुदा के घर के लिए, खुदा के लिए मखसूस किए हुए लोग हैं, ये उनका काम है। जी। जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है। हाँ? और खुदावन खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। जी। तब उजिया गुस्सा हुआ। और सुनिए, तब उजिया को क्या हुआ? जब एक भाई दूसरे भाई को बताता है तो दूसरा भाई उससे गुस्से में आ जाता है, और वो जब गुस्से में आया तो कलाम कहता है जब गुस्से में आया तो उसके माथे के ऊपर कोढ़ नमूदार हो गया। एक बादशाह 16 साल की उम्र में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खुदा उसे ब्लेसिंग करता जा रहा है, खुदा उसे बरकतें देता जा रहा है, खुदा उसे हर चीज़ को प्रोवाइड करता जा रहा है। उसका अंजाम क्या हुआ? कोढ़। उसका सबब क्या बना? गुरूर, घमंड, तकब्बर। और नबी इस बात को देख रहा है। आमीन।
एक बादशाह उसने बढ़ते हुए देखा, एक बादशाह उसने कामयाब होते हुए देखा, एक बादशाह उसने देखा जो किस तरह उसकी सल्तनत बढ़ चुकी है। और जब काहिनों ने आकर उस बादशाह को बताया कि बादशाह भाई ये तेरा काम नहीं है, तो बादशाह के माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर कोड नमूदार हो गया। आज मैं और आप, खुदा उस वक्त इंसान को सजा दे देता है। खुदा आज अपने फजल के नीचे मुझे और आपको रखे हुए, अगर मैं और आप गलती करते हैं खुदा मुझे और आपकी दरगुजर कर जाता है, वरना खुदा तो उस वक्त ही सजा दे देता है। और जूँ ही काहिनों ने बताया, जूँ ही काहिन खड़े होकर कहने लगे कि बादशाह ये तेरा मुकाम नहीं है, इससे तेरी इज्जत बायस नहीं होगी, तू इससे बाबरकत नहीं होगा, तो बादशाह के माथे के ऊपर कोड नमूदार हो जाता है। जी सिस्टर ज़रा एक और हवाले को आगे पढ़े, आयत को पढ़े ज़रा। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावन के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। जी सुनिए, जब वो दूसरों काहिनों के साथ बहस कर रहा है और बता रहा है कि खुदा ने मुझे कामयाब किया हुआ है, काहिनों समझो इस बात को, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतनी काबिलियत है, मैं इतनी डिग्रियाँ रखता हूँ, मेरे पास हर सहूलत मौजूद है। आप क्या, मैं कोई बेवकूफ़ शख्स हूँ? मैं कोई अनपढ़ शख्स हूँ? मैं तो बहुत काबिल हूँ, मैं अच्छे तरीके से इस काम को कर सकता हूँ। जब वो बहस तकरार कर रहा है काइनों के साथ, तो कोढ़ नमूदार हो जाता है। और जब कोढ़ नमूदार हो जाता है तो जो बादशाह सरफराज हुआ, जो बादशाह कामयाब हुआ, जो बादशाह की शान और शौकत हर जगह पर फैली हुई थी, उसे सारी उम्र एक कोठरी में कोड़े होकर गुजारनी पड़ी, अलग जाकर गुजारनी पड़ी। वो लोगों की नज़र में नहीं आया, वो खुदा के घर में नहीं आया, वो लोगों की बादशाही के तख्त के ऊपर नहीं आया, क्योंकि उससे कोड़ हो चुका था। और जब कोड़ हो गया तो वो एक कोठरी के अंदर जाकर बंद हो गया। मैं और आप जानते हैं जब बादशाह कितनी शान और शौकत से बड़ा, और निजाम क्या हुआ, कोड़ी होकर मर गया, कोड़ लग गया उसे। किस बात के लिए? क्योंकि वो चीज़ों को लेने की कोशिश की जो उसके लिए मुकर्रर नहीं थी, उसने वो किया जो उसके लिए मुकर्रर नहीं था। अगर वो खुदा के आइन को समझता, अगर जिस तरह खुदा ने उसे ब्लेस किया हुआ था वो खुदा के कलाम के साथ ही चलता रहता, तो हो सकता है खुदा उसे ब्लेस करता जाता। वो दूसरे की जगह लेने की कोशिश ना करता, वो काहिनों का काम करने देता और अपना काम अपना करता। आज भी मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। जब मैं और आप दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं तो ये मेरे और आपके लिए सरफराजी और बहाली का सबब नहीं बन सकती। आमीन, हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं तो बादशाह कोड़ी होकर मर गया, और जब कोड़ इसे होकर मर गया तो यशायाह ने किसका रुख किया? खुदा के घर का। जी यशायाह 6 बाब की तरफ आते हैं, ज़रा मैं उस कोड को निकाल लूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक बादशाह कामयाब हुआ और निजाम क्या हुआ, कोड़ी होकर मर गया। और जब वो कोड़ी होकर मर गया तो फिर यशायाह की उम्मीदें टूट चुकी थी, यशायाह डिसहार्ड हो चुका था। यशायाह ने एक कामयाब शख्स को देखा और उसने देखा कि किस तरह वो नाकाम हो गया और गिर गया। और फिर यशायाह के पास कोई और पॉइंट नहीं था, एक ही पॉइंट था, और वो पॉइंट खुदा का घर था, खुदा की हैकल थी। और फिर उसने रुख किस बात का किया? खुदा के घर का। और जब खुदा के घर का रुख किया, जी सिस्टर ज़रा पढ़ें दोबारा। यशायाह 6 बाब उसकी पहली आयत से। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा जी। और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई जी। उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। सुनिए, सराफीम खड़े थे। नबी ने कहा ये फरिश्तों से ज़रा आला दर्जे के होते हैं, और ये जो आप दुआ करते हैं, जो बखूर जलाते हैं, ये सराफीम ऐन खुदा की हजूरी में होते हैं। ये आपकी दुआ को लेकर खुदा के करीब जाते हैं। क्रूबी ज़रा दूर होते हैं, फरिश्ते ज़रा उससे भी दूर होते हैं, लेकिन ये जो सराफीम हैं इनके लिए अब्रानी ज़बान में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है जिसका मतलब है बर्नल। ये आपकी दुआ को लेकर खुदा के हजूर में जाते हैं, आइन खुदा की हजूरी में रहते हैं। और नबी ने कहा ये 2 से आजिज़ थे, 2 परों से ये आजिज़ थे, 2 परों से ये लहीम थे, और 2 परों से ये एक्शन लेने वाले थे।
6 बाजू थे इनके, 6 इनके ये 2 से मुंह डांपे हुए थे, 2 से पाँव डांपे हुए थे, और 2 से वो कुदूस कुदूस कह कर पुकार रहे थे। और यशायाह के पास कोई और पॉइंट नहीं था, यशायाह के पास सिर्फ खुदा का घर था जहां उसने आना था, क्योंकि उसने बादशाह को कामयाब होते हुए और नाकाम होते हुए देख लिया, और फिर उसने खुदा के घर का रुख किया। और जब खुदा के घर का रुख किया तो फिर जी सिस्टर आगे ज़रा पढ़े, 4 आयत इसकी पढ़े। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं, हाँ। और मकान धुएं से भर गया। जी। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, हाँ। मैं तो बर्बाद हुआ। तब यशायाह कहता है मुझ पर अफसोस, मैं तो एक इंसान के ऊपर तकिया लगाए हुए था, मैं तो एक इंसान के ऊपर भरोसा रखे हुए था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पहले ही खुदा के घर का रुख कर लेना चाहिए था। अब मैं नजस लब हूँ। उसने इस बात का इकरार किया, और जब इकरार किया तो ये जो सराफीम हैं इन्होंने एक्शन लिया। और एक्शन किस बात का लिया? ये आगे बढ़े, और जब आगे बढ़कर सिस्टर क्या करते हैं जी? क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं जी। और नजस लब लोगों में बसता हूँ। उसने कहा कि मैं उस बादशाह को देख लिया है, वो भी नजस लोग थे, वो भी नजस बादशाह था, मैंने उसे कामयाब होते हुए देखा, मैंने उसे हर चीज़ उसकी सरफराजी देखी, लेकिन वो किस तरह नाकाम हो गया। तो वो खुदा के सामने इकरार करता है कि मैं नजस लब हूँ, नजस लब लोगों में रहता हूँ, मैं जिस लोगों में रहता था वो भी नजस लब लोग हैं। और फिर ये सराफीम आकर एक्शन लेते हैं जी। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा जी। तब जाकर वो एक रोया को देखता है जब खुदा के घर में आता है, जब उसका फोकस खुदा के घर में आकर लग जाता है, तब खुदा उसे एक रोया दिखाता है। खुदा उसे दिखाता है कि जो तूने उजिया को अपना हीरो बना रखा था, मैं उससे बढ़कर हूँ, मैं बादशाह को बनाने वाला मैं हूँ, तुझे बहुत देर पहले मेरे घर में आ जाना चाहिए था। और फिर खुदा उस बादशाह को, यशायाह को एक रोया दिखाता है, और जब रोया दिखाता है तो जी आगे 6 आयत क्या कहती है? उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, हाँ। अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, हाँ। और उससे मेरे मुंह को छुआ, हाँ। और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। तेरे गुनाह का कफ़ारा अब हुआ है जब तू खुदा के घर में आया है। जब तक तू बादशाह महल में था, जब तक तू उजिया को देखता रहा था, तेरी बदकिरदारी दूर नहीं हुई, तेरे गुनाह का कफ़ारा नहीं हुआ। अब हुआ है जब तू खुदा के घर में घुटनों के बल हुआ है और तूने इकरार किया, खुदावंद मैं इस पॉइंट के ऊपर गलत हूँ, मेरे 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 अंदर ये कमी है, और मैं इस कमी को खुदा तेरे हजूर कुर्बान करना चाहता हूँ, और मैं तेरे पास आ चुका हूँ। और जब यशायाह ने खुदा के नाम का, खुदा के कलाम का और खुदा का इकरार किया, तो ये सराफीम जो हैं ये उड़ता हुआ आया और इसने उसके लबों को छुआ। जब लबों को छुआ तो उसने कहा तेरी सारे गुनाह का कफ़ारा हो गया। और जब गुनाह का कफ़ारा हो गया तो हम मैसेज देखते हैं असर और सूख, उसका कोड नंबर है 32 जी। वहाँ नबी कहता है अब हम इस बादशाह पर गौर करते हैं और हम उजिया के बारे में एक और चीज़ सीखते हैं। जब उसे उस शख्स के वसीले रोका गया जिसके पास बखूरदान था, जाने का इख्तियार था, उस खिदमत के लिए मखसूस था, बस जब उसने उसे रोका तो वो गुस्से में आ गया। और ये कैसी फटकार की बात होगी जब एक इंसान दूसरे साथी को बताने की कोशिश करता है कि आप गलती कर रहे हैं और उसे खुदा के कलाम से साबित कर देता है और आप गलती पर हैं, तब भी वो शख्स अपने आप में ये महसूस करता है कि वो जो चाहे वो करेगा और कलाम की ताबेदारी नहीं करेगा, बल्कि गुस्से में आ जाता है। आपने गौर किया बादशाह के साथ क्या हुआ था? जब वो गुस्से की हालत में ही था तो वो कोड़ उसके माथे पर उभर आया और उजिया की पेशानी पर कोड़ पड़ गया था। और जब काहिनों ने देखा और उसकी तस्दीक की तो उसे हैकल से बाहर निकाल फेंका और वो यूं एक कोड़ी होकर मर गया। और अजीम ज़िंदगी जो बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हुई थी उसका अख्ताम एक कोड़ी हुआ। और जिस शख्स की ज़िंदगी को खुदा ने एक मरतबा बाअसर बनाया था उसको अपनी बाकी सारी ज़िंदगी जला वतनों की तरह एक अलग कोठरी में रहकर गुजारनी पड़ी। आगे जिस कोड को मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ वो है 33 कोड। ये एहतराम से कहना चाहूँगा हमने मैदान में खिदमत में ऐसे मर्द हजरात हासिल कर रखे हैं जिनमें जवान मर्द और ढेर उम्र के शख्स और बूढ़े शखास भी हैं। ये असर सूख मैसेज है और इसका कोड नंबर 33 है। ये रिटन है, उर्दू की शक्ल में है, आप इसे अपने वक्त में पढ़ सकते हैं जी। आगे क्या कहता है नबी? जिन्होंने बेहतरीन तौर से खिदमत का आगाज़ किया और खुदा को अच्छे फल दिखाने की कोशिश भी की, मगर आज हम पाते हैं कि वो शराबी बन गए हैं और हम
आज हम देखते हैं कि वो दूसरों में से चले गए हैं और हमसे दूर हो गए हैं। उनमें से कुछ वाकई ही बरगश्ता हो गए हैं, उनमें से कुछ दौलत के पुजारी बन गए हैं और कुछ औरतों के दीवाने हो गए हैं और उन औरतों से ब्याह कर बैठे हैं जो उनकी बीवियां नहीं थी। और ये सारी चीज़ें रसवाई यूं ही कुछ हर एक तंजीम लाई है। एक दूसरे को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हर एक तंजीम और हम सब कसूरवार हैं। हम सब ऐसे लोगों को देख चुके हैं जो खुदा की तरफ से बाअसर थे और लोगों पर बहुत ज़्यादा असर और सूख रखते थे, लेकिन जब वो खुद पर भरोसा करने लगे, जब एक शख्स ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए कि वो खुदा का असर लोगों पर डाल पाए, तो फिर उसे हर वक्त मुसलसल फरोतन रहना चाहिए। आमीन। और आगे कोट नंबर 24 है। मैं एक दो कोड पढ़कर इसको आगे क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। हम पाते हैं ये मैं नहीं कह रहा, आप फिर से मैं कह रहा हूँ, कुछ पास्टर दौलत के पुजारी बन चुके हैं, कुछ औरतों के पुजारी बन चुके हैं और कुछ शोहरतों के पुजारी बन चुके हैं। नबी इसी मैसेज के अंदर कह रहे हैं। और आगे कोड नंबर 34 है। हम पाते हैं कि ये बादशाह रुसवा होकर कोढ़ की हालत में मर गया। तब उस जवान नबी के लिए वो एक ख़ास सबक बन गया था कि वो अपनी उम्मीदें किसी इंसान के ऊपर ना लगाए, बल्कि सिर्फ खुदा ही को तकता रहे। उसने एक इंसान को एक मिसाल के तौर पर देखना शुरू कर दिया था और बावजूद एक अच्छा इंसान होते हुए वो नाकाम हो गया था। बस आज रात मेरे लिए ये एक सबक है, चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, मगर उससे कता नज़र मैं अपनी नज़रें खुदा पर लगाए रखना चाहता हूँ। चाहे वो कोई बिशप हो, कोई नबी हो, कोई शख्स भी हो, मुझे अपनी नज़रें खुदा के ऊपर लगानी चाहिए। वो गलतियाँ, खताओं और भूल चूक और मौत और गुनाह से बरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जो बरी है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। और इससे यशायाह ने सबक सीख लिया था, खुदा ही अपने बंदा को किसी मुकाम पर मुकर्रर करता है। एक इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि वो उठे और कहे, खैर मैं एक खादम होते हुए मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाता हूँ। ये सोच ले कि मैं एक खादम बनकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मैं खादम का काम सीख लूँ। नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा, अगर मैं खादम का काम सीख लूँ तो मेरा घराना, मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। नबी ने कहा वो गलती के ऊपर है। खिदमत उसे सीखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये तो खुदा की खिदमत है जो खुदा इंसान को खिदमत देता है। आमीन। और जब खुदा इंसान को खिदमत देता है तो फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब आप देख लेते हैं जैसे यशायाह ने यहाँ एक सबक सीख लिया था, खुदा अपने बंदा को खुद मुकर्रर करता है, खुदा ही मुकर्रर करता है। और खुदा ने कभी भी उसे काहिन मुकर्रर नहीं किया था, खुदा ने उसे बादशाह बनाया था और उसे बादशाह ही बने रहना चाहिए था और उसे ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। यशायाह ने यहाँ ये सबक सीख लिया था, आपको दूसरे शख्स की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। आमीन। आगे जब नबी ने अपने ऊपर खुदा की रूह को महसूस किया और उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसे पैदा ही उस मकसद के लिए किया गया था। जब वो आंखें खोले तो ये देखे कि बिल्कुल ऐसा ही था। उसको ज़मीन पर से उठाकर ख्वाबों की सरज़मीन में खुदा ने ले गया। क्यों? क्योंकि जब तक वो यशायाह के पास था तब तक उसने कोई रोया नहीं देखी, तब तक उसने खुदा के घर का रुख नहीं किया। और जब खुदा के घर का रुख किया तो तब उसने खुदा को एक बड़ी बुलंदी के ऊपर ऊंचे तख्त पर बैठे हुए देखा। फिर उसने देखा कि हैकल में देखा और उसने सराफीम को आसपास छूटते हुए देखा, हैकल में पुकार रहे थे, कदूस 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 खुदावंद खुदा है। कैसे बुलावा था, उसे कैसे खास असर उस नौजवान नबी पर पड़ा होगा जब उसने एक शख्स की गिरावट को देखा। पास अच्छे भले इंसान भी गिर जाते हैं, मगर अब उसने खुदा को देख लिया और उन सराफीम को देख लिया। और उस ख़ास ढांपे जाने पर गौर करें जिससे सराफीम ढांपे हुए थे। वो 2 परों से चेहरे ढांपे हुए थे, 2 परों से पाँव को और 2 परों से उड़ रहे थे। खुदा हर तरह से कदूस है। ज़रा सोचें, खुदा की हजूरी में फरिश्तों को भी अपना मुंह और चेहरा ढांपना पड़ता है। आमीन। जब खुदा के हजूर में मैं और आप आते हैं तो हमें किस कदर खुदा के हजूर में आकर संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। फरिश्ते भी खुदा के घर में आकर संजीदगी इख्तियार करते हैं। और खुदा ने यशायाह को जब रोया दी तो यशायाह ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, और जब गलती का एतराफ़ किया तो यशायाह को पता चला कि मैं गलती के ऊपर हूँ। और जब यशायाह को पता चला तो यशायाह की उसका 6 बाब उसकी 8 आयत कहती है। जी सिस्टर, उसकी 8 आयत आखिरी पढ़ना ज़रा। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी
जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर हूँ, मुझे सुनिए, भेज। जब उसने ये सब कुछ कर लिया और फिर यशायाह कहता है, खुदावंद मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, मुझे भेज। यशायाह इस एक्शन में आता है, और जब एक्शन में आता है तो यशायाह लोगों के गुनाह लोगों के ऊपर सादर करता है। फिर यशायाह को खुदा ने एक बड़ा असर दिया, और ये यशायाह नबी अकबर में से था, बड़ा नबी खुदा ने इसे बनाया। इसने पूरी बाइबल को 66 किताबों के अंदर कलम बंद कर दिया। खुदा ने यशायाह को बड़ा सरफराज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खुदा के असर के नीचे आ गया। उजिया के असर से ये निकल कर बादशाह और बादशाहों के बादशाह के असर में आ गया, और यशायाह एक्शन में आ गया। और जब मैं और आप देखते हैं कि उस कुएं के ऊपर जो औरत थी, जब खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ बात करते हैं तो वो एक्शन में आ जाती है, और वो अपना घड़ा छोड़कर वापस शहर में भाग जाती है और कहती है, ओ मैं तुझे उस बताऊं, क्या वो मसीहा तो नहीं है? वो एक्शन में आ जाता है। और पतरस जब यीशु मसीह उसके पास जाता है और पतरस को कहता है, जाल फेंक जरा दैनी तरफ, और जब वो जाल को दैनी तरफ फेंक देता है तो पतरस एक्शन में आ जाता है और पतरस का, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरी कश्ती से उतर जा। पतरस एक्शन में आ जाता है। आमीन। खुदा जब मूसा से उस जलती हुई झाड़ी में मिलता है और मूसा को खुदा कहता है अपने जूते उतार दे, और मूसा एक्शन में आ जाता है। मूसा जब मिस्र में था तो वो इतना लहीम, इतना आजिज़ नहीं था, लेकिन जब वो मिस्र से निकल आया और जब वो बादशाहों के बादशाह के असर में आया तो तब मूसा एक्शन लेने वाला बन जाता है, और वो 80 साल की उम्र में जाकर फ़िरौन के सामने खड़ा होता है और कहता है, बादशाह तू मेरी कौम को, मेरे लोगों को यहाँ से मैं लेने के लिए आया और तूने आज़ाद कर दे। लेकिन बादशाह हर बार उसकी बात को टाल मटोल कर देता है। वो एक असर के ऊपर आ जाता है, वो एक्शन में आ जाता है। अगर मैं और आप एक्शन में आ जाएं, मैं और आप अपनी गलती के ऊपर खड़े होकर एक्शन ले लें, खुदावंद आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में गहरा काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किस तरह काम करना चाहिए? एक आजिज़ी के साथ। हमें किस तरह काम करना चाहिए? एक हलीमी के साथ। हमें किस तरह काम करना चाहिए? एक बहादुर बनकर, गलती को गलती कहने वाले। आमीन, हालेलुया। हमें एक एक्शन लेना चाहिए, और यही खुसूसियात एक पास्टर में होनी चाहिए। यही खुसूसियात जब हम हेवन में जाएंगे, आसमान पर जाएंगे, तो 3 कैटेगरी आएंगी। पहले नंबर पर जानदार आएगा, दूसरे नंबर पर 24 बुजुर्ग आएंगे, और तीसरे नंबर पर फरिश्ते आते हैं। आमीन। फिर जब हम देखते हैं तो पहले नंबर पर क्या आएंगे? फरिश्ते आएंगे, फिर क्रोबी आएंगे, फिर सराफीम आएंगे। हमें एक्शन लेना चाहिए। जब मैं और आप एक्शन लेंगे तब हम खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रहेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे।
और बरा, मैं और आप जानते हैं कि बरा ही बर्तन माई की आंखें थी। जब बरा बर्तन माई घर से निकलता तो बरा उसको संभाल लेता। बर्तन माई अगर किसी जगह डगमगाता तो वो बरा उसको बचा लेता। बरा उसके घर की फैमिली के लिए, बरा उसके लिए खड़ा होता, बरा उसके लिए सब कुछ करता, क्योंकि बरा ही बर्तन माई की आंखें थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी बीमार हो जाती है और फिर वो रूटीन के मुताबिक खुदा को कहता है, खुदावंद तू जानता है कि ये एक बरा है जो मुझे आज तक संभाले हुए है, एक बरा है जो मेरे घर का बंदोबस्त कर रहा है, एक बरा है जो मेरी घर की फैमिली को चलाने के लिए ये मेरे साथ है। मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा अपने टाइम को स्पेंड किया है। अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे देता है तो मैं ये बरा तेरे हुजूर कुर्बान कर दूंगा। और खुदा ने बर्तन माई की दुआ को सुन लिया और जब सुना तो उसकी बीवी तंदुरुस्त हो गई, शिफा याब हो गई। नबी ने कहा बर्तन माई ने अपनी बेटी को, वो 13-14 साल की थी, उसने अपनी बेटी को नहीं देखा क्योंकि वो तो ब्लाइंड मैन था, अंधा था, लेकिन खुदा के ऊपर भरोसा रखता था, खुदा के फजल के ऊपर उसका भरोसा था। और एक दिन उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाती है और वो बरा लेकर खुदा के हैकल में जाता है और दूर से जब काहिन देखता है और कहता है बर्तन माई तू जानता है कि ये बरा तेरी आंखें हैं, तू जानता है कि इस बरे के साथ तेरे घर का बंदोबस्त होता है और यही तू खुदा के हजूर कुर्बान कर देगा। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, मैं तुझे एक मशवरा देता हूं कि मेरे पास हैकल के अंदर बरा है, वो तू ले और खुदा के हजूर में कुर्बान कर दे। तो बर्तन माई कहता है काहिन भाई, वादा मैंने उस बरे का नहीं किया, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, जो मेरी महासद करता है, जो मेरे साथ साथ चलता है, मैंने इसका वादा किया है। यही तो तेरी आंखें हैं, जब तू घर से बाहर निकलता है तो तेरे साथ बरा जाता है और तू इसे ही कुर्बान करने वाला है। वो कहता है मैंने खुदा की मांग को पूरा करना है। अगर खुदा ने मेरे साथ काम किया है, उसने अपना फजल बेचकर मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तंदुरुस्ती और शिफा दी है, मैं भी अपने खुदा के साथ उतना ही वफादार रहना चाहता हूँ जितना खुदा मेरे साथ वफादार है। तो अंधा बर्तन माई वापस घर आ जाता है और घर आकर घुटनों के बल होता है और दुआ करता है और रोता है और कहता है खुदावंद यही तो मेरे पास था जो तूने ले लिया। बराई तो मेरी आंखें थी। और एक दिन वो उस गली के अंदर भीख मांग रहा है और बरा गुजरता है और वो उस बरे ने जब वो रोया और चिल्लाया कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो लोग कहने लगे बर्तन माई खामोश हो जा, इतना रश है, इतना शोर है, वो तेरी आवाज कैसे सुन सकता है। तो नबी ने कहा उसने अपने मौके को मिस नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानता था कि बरा ही मेरी आंखें हैं, वो जानता था कि बरा ही मुझे संभाल लेता है, वो जानता था कि बरा आज आया है तो वो मेरे लिए आया है। उसने उस मौके को मिस नहीं किया बल्कि बरे को रोक लिया और बरे ने कहा बता बर्तन माई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, उसने धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा, बल्कि उसने क्या मांगा, उसने कहा यही कि मैं देख सकूं।
और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी बीमार हो जाती है और फिर वो रूटीन के मुताबिक खुदा को कहता है, खुदावंद तू जानता है कि ये एक बड़ा है जो मुझे आज तक संभाले हुए है, एक बड़ा है जो मेरे घर का बंदोबस्त कर रहा है, एक बड़ा है जो मेरी घर की फैमिली को चलाने के लिए ये मेरे साथ है। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा अपने टाइम को स्पेंड किया है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसके साथ गुजारा है। अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे देता है तो मैं ये बड़ा तेरे हुजूर कुर्बान कर दूंगा। और खुदा ने बर्तन माई की दुआ को सुन लिया और जब सुना तो उसकी बीवी तंदुरुस्त हो गई, शिफा याब हो गई। नबी ने कहा बर्तन माई ने अपनी बेटी को, वो 13-14 साल की थी, उसने अपनी बेटी को नहीं देखा क्योंकि वो तो ब्लाइंड मैन था, अंधा था, लेकिन खुदा के ऊपर भरोसा रखता था, खुदा के फजल के ऊपर उसका भरोसा था। और एक दिन उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाती है और वो बरा लेकर खुदा के हैकल में जाता है और दूर से जब काहिन देखता है और कहता है बर्तन माई तू जानता है कि ये बरा तेरी आंखें हैं, तू जानता है कि इस बरे के साथ तेरे घर का बंदोबस्त होता है और यही तू खुदा के हजूर कुर्बान कर देगा। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ कि मेरे पास हैकल के अंदर बरा है, वो तू ले और खुदा के हजूर में कुर्बान कर दे। तो बर्तन माई कहता है काहिन भाई वादा मैंने उस बरे का नहीं किया, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, वादा मैंने इस बरे का किया है जो मेरे पास है, जो मेरी मुहाफजत करता है, जो मेरे साथ साथ चलता है, मैंने इसका वादा किया है। काहिन कहता है देख बर्तन माई यही तो तेरा घर का बंदोबस्त कर रहा है, यही तो तुझे चला रहा है, यही तो तेरी आंखें हैं, जब तू घर से बाहर निकलता है तो तेरे साथ बरा जाता है और तू इसे ही कुर्बान करने वाला है। वो कहता है मैंने खुदा की मांग को पूरा करना है, अगर खुदा ने मेरे साथ काम किया है, उसने अपना फजल बेचकर मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तंदुरुस्ती और शिफा दी है, तो मैं भी अपने खुदा के साथ वफादार रहना चाहता हूँ, मैं भी अपने खुदा के साथ उतना ही वफादार रहना चाहता हूँ जितना खुदा मेरे साथ वफादार है। तो अंधा बर्तन माई वापस घर आ जाता है और घर आकर घुटनों के बाल होता है और दुआ करता है और रोता है और कहता है खुदावंद यही तो मेरे पास था जो तूने ले लिया, बराई तो मेरी आंखें थी। और एक दिन वो उस गली के अंदर भीख मांग रहा है और बड़ा गुजरता है और जब बड़ा गुजरा और वो उस बरे ने जब वो रोया और चिल्लाया कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो लोग कहने लगे बर्तन माई खामोश हो जा, इतना रश है, इतना जोर है, इतना शोर है, वो तेरी आवाज़ कैसे सुन सकता है। तो नबी ने कहा उसने अपने मौके को मिस नहीं होने दिया क्योंकि वो जानता था कि बरा ही मेरी आंखें हैं, वो जानता था कि बरा ही मुझे संभाल लेता है, वो जानता था कि बरा आज आया है तो वो मेरे लिए आया है। उसने उस मौके को मिस नहीं किया बल्कि बरे को रोक लिया और बरे ने कहा बता बर्तन माई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, उसने धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा बल्कि उसने क्या मांगा, उसने कहा यही कि मैं देख सकूँ, मुझे नूर की ज़रूरत है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है ताकि मैं तेरे हुजूर में बढ़ सकूँ। छह बाजू थे इनके, छह इनके ये दो से मुंह डांपे हुए थे, दो से पाँव डांपे हुए थे और दो से वो कदूस कदूस कह कर पुकार रहे थे। सराफीम खड़े थे। नबी ने कहा ये फरिश्तों से ज़रा आला दर्जे के होते हैं और ये जो आप दुआ करते हैं, जो बखूर जलाते हैं, ये सराफीम ऐन खुदा की हजूरी में होते हैं, ये आपकी दुआ को लेकर खुदा के करीब जाते हैं। क्रूबी ज़रा दूर होते हैं, फरिश्ते ज़रा उससे भी दूर होते हैं, लेकिन ये जो सराफीम है इनके लिए अब्रानी ज़बान में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है जिसका मतलब है बर्नल।
ये आपकी दुआ को लेकर खुदा के हुजूर में जाते हैं, आइन खुदा के हुजूर में रहते हैं। और नबी ने कहा ये 2 से आजिज थे, 2 परों से ये आजिज थे, 2 परों से ये लहीम थे और 2 परों से ये एक्शन लेने वाले थे।